8-9 साल की गरीब घर की चोरियां। समंदर देखा है कभी? अम्मा दिखाएगी समंदर, पहले ये देख। यहाँ गुनाह अचानक नहीं होता, इसे प्लान किया जाता है। हमने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो इन सबको एक साथ कनेक्ट करता है। क्या आप इन्हें जानती हैं? इनकी बॉडी हमें ग्रेनिश फॉरेस्ट में मिली है। कितना झूठ बोलेंगी आप? अम्मा कुसुमपुर से भिखारियों का माफिया चलाती है। अम्मा गिनती भूल गई कितने बच्चों को उठवाया आज तक। पिछले 3 महीनों में जितनी बच्चियां देश में गायब हुई है, सबकी लिस्ट निकाल। शहर से एक शॉकिंग किडनैपिंग केस सामने आया, जहां 2 छोटी लड़कियां कल शाम मिस्टीरियस कंडीशन से लापता हो गई। प्रॉब्लम मैडम? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। चलो आओ, मैं छोड़ दूं। नो सॉरी सर। आई शपथ, ये कुत्ते साले अपनी पैदाइश को कोसेंगे। कुत्तों को पकड़ना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल सोच रहे थे, ये साले तो रणजी खेल रहे हैं। ये बेगर माफिया या चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बहुत बड़ा है। मैं रोज इसी रास्ते से जाती हूँ और उससे मुलाकात होती है। इससे पहले भी उसको हमने बॉडी सप्लाई की है मैडम। मुझे अपना पास नहीं बदलना है, I want to change my present। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खूंखार रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंद शहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुह-मुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है, उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं? यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं न कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या ऑर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह चमकती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूम में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज है, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए।
मर्दानी जैसी नायिका प्रधान क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी सिनेमा में जहां अब भी फीमेल लीड एक्शन फिल्मों की संख्या सीमित है, वहां शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार एक ब्रांड बन चुका है। रानी मुखर्जी द्वारा निभाया गया किरदार पहले 2 भागों में न सिर्फ दर्शकों को बांध कर रखने में कामयाब रहा, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रहा है। पहले 2 भागों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कसावट भरी स्क्रिप्ट, दमदार विलन और वह इंटेंस टोन जिसमें हर सीन में खतरे और टकराव की भावना मौजूद रहती थी। मर्दानी 3 में भी यही उम्मीद लेकर दर्शक थिएटर तक पहुंचते हैं, लेकिन यह फिल्म उस कसावट को पूरी तरह दोहरा नहीं पाती। इस बार शिवानी शिवाजी राय को 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का केस सौंपा जाता है। इनमें से एक लड़की एक इन्वेस्टर की बेटी है, जिससे मामला सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और संवेदनशील भी बन जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, साफ होता है कि इस अपहरण के पीछे की साजिश साधारण नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई है। कहानी का आइडिया दमदार है, लेकिन उसे परत दर परत खोलने के बजाय फिल्म कई जगह जल्दबाजी में आगे बढ़ जाती है। अपराधियों की मंशा, नेटवर्क और उसके असली मकसद पर बहुत देर से रोशनी डाली जाती है, जिससे दर्शक की जिज्ञासा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। मर्दानी सीरीज की पहचान रही है उसकी रियलिस्टिक ट्रीटमेंट और लॉजिकल प्रोग्रेशन, लेकिन मर्दानी 3 में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो दर्शक को सवाल करने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर शिवानी के घर मुख्य आरोपी अम्मा ने मल्लिका प्रसाद चली आती है और शिवानी उसे दबोचने का प्लान नहीं बनाती। हालांकि वह शिवानी के पति की हालत इतनी खराब कर देती है कि शिवानी की प्राथमिकता पति को अस्पताल ले जाने की रहती है, लेकिन यहाँ पर काबिल अफसर को बहुत ही ज्यादा असहाय बताया गया है। इसी तरह जेल से अम्मा का भाग जाना, सस्पेंड होने के बावजूद शिवानी का अपनी टीम के साथ खुलेआम ऑपरेशन चलाना और अपराधियों के पीछे श्रीलंका तक पहुंच जाना, ये सभी घटनाएं कहानी में ड्रामा तो पैदा करती हैं, लेकिन लॉजिक की कसौटी पर कमजोर पड़ती हैं। मर्दानी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसके खलनायक रहे हैं। पहले भाग में ताहिर राज, भसीन और दूसरे भाग में विशाल जेठवा जैसे कलाकारों ने ऐसे खतरनाक और शातिर विलन गढ़े जो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे नजर रखते हैं। यही वजह थी कि हर टकराव रोमांच बन जाता था, लेकिन मर्दानी 3 में विलन का कैरेक्टर उतना प्रभावशाली नहीं बन पाया। ट्रेलर में अम्मा का जो खतरनाक रूप दिखता है, फिल्म में वह वैसा असर नहीं छोड़ पाता। विलन का शातिर दिमाग और उसकी रणनीति सीरीज की पहचान रही है, लेकिन यहाँ पर वह धार गायब नजर आती है। निर्देशक अभिराज मीनावाला की पकड़ तकनीकी पक्ष पर जरूर ज्यादा नजर आती है। प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म को विजुअली मजबूत बनाते हैं। कुछ सीक्वेंस में फ्रेमिंग और कैमरा मूवमेंट प्रभावी है। हालांकि निर्देशक का स्क्रिप्ट की कमियों को नजरअंदाज करना फिल्म के लिए भारी पड़ता है। तकनीकी मजबूती के बावजूद कहानी दर्शकों को उस स्तर तक नहीं खींच पाती जहां वे भावनात्मक और मानसिक रूप से पूरी तरह जुड़ सकें। रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी राय के किरदार में पूरी तरह फिट बैठती हैं। एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल मोमेंट हर जगह उनका अनुभव और स्क्रीन प्रेजेंस साफ झलकता है। वह अकेले दम पर कई सीन को संभाल लेती हैं। जीसू सेन गुप्ता जैसे सक्षम अभिनेता को फिल्म में सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। मल्लिका प्रसाद की एक्टिंग ठीक है, लेकिन उनके किरदार को जिस गहराई और परतों की जरूरत थी वह स्क्रिप्ट में नजर नहीं आती। जानकी बेदीवाला का अभिनय भी फीका रहा। बैकग्राउंड स्कोर जरूरत से ज्यादा लाउड है, जो कई सीन में इमोशन और सस्पेंस को बढ़ाने की बजाय उसे ओवर ड्राइव में डाल देता है। एक्शन सीक्वेंस प्रभावी हैं, लेकिन उन्हें और ज्यादा शार्प और इनोवेटिव बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक ऐसे मजबूत ब्रांड की फिल्म है जो अपने ही सेट किए गए स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतर पाती। जहां पहले 2 भागों में स्क्रिप्ट की कसावट, खतरनाक विलन और टाइट नैरेटिव ने दर्शकों को बांध कर रखा था, वही तीसरे भाग में लॉजिक गैप्स और कमजोर विलन फिल्म को कमजोर कड़ी बना देते हैं। रानी मुखर्जी की दमदार मौजूदगी फिल्म को पूरी तरह डुबाने से जरूर बचाती है, लेकिन सीरीज के फैंस को इस बार वह थ्रिल और शॉक वैल्यू नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है। मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की सबसे पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी का नया हिस्सा है। पहले 2 भागों से अलग यह फिल्म छोटी बच्चियों पर हो रहे अपराध, उनकी सुरक्षा और पुलिस की मेहनत को सामने रखती है। फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। शुरुआत से ही फिल्म का माहौल गंभीर है और कहानी एक ऐसे अपराध के बारे में है जिसे रोकना आसान नहीं दिखता। फिल्म में शिवानी एनआईए के साथ काम कर रही होती हैं और शुरुआत में ही उसे एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस मिलता है। एक बड़े अधिकारी की बेटी और उसी घर की नौकरानी की बेटी अचानक गायब हो जाती है। यह घटना पुलिस पर तुरंत दबाव बना देती है। इसी समय देश के कई हिस्सों में 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो पाई जाती हैं।
8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो जाती हैं। शुरुआत में मामले अलग लगते हैं, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर शिवानी को पता चलता है कि इसके पीछे एक संगठित मानव तस्करी गिरोह है। इस गिरोह की मुखिया एक बुजुर्ग महिला अम्मा है, जो पूरे नेटवर्क को चलाती है। जांच के दौरान यह भी सामने आता है कि इस गिरोह का संबंध एक भिखारी गैंग से भी है, जो मजबूरी का दिखावा करके बड़े स्तर पर मेडिकल फील्ड में गैरकानूनी काम करता है। शिवानी अपनी टीम के साथ सबूत जुटाती है, नेटवर्क का पता लगाती है और बच्चियों को बचाने के लिए लगातार कार्रवाई करती है। यह फिल्म रानी की ही फिल्म है। उनका अभिनय बहुत मजबूत है, चाहे जांच का तनाव हो, गुस्से वाले सीन हो या पूरी स्थिति की गंभीरता। हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखाता है। हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखता है। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की थकान, जज्बा और गुस्सा सबको बिना ओवर एक्टिंग के दिखाया है। इस बार विलन का किरदार यानी अम्मा फिल्म की जान है। मल्लिका प्रसाद का काम बहुत प्रभावी है। वह शांत भी दिखती हैं, खतरनाक भी, और उनकी मौजूदगी से ही कई सीन भारी लगते हैं। रानी और मल्लिका के बीच की टक्कर फिल्म को और ऊंचा ले जाती है। शैतान, वश और छल्लो दिवस से पहचान बनाने वाली जानकी बेड़ीवाला इस फिल्म में भी अहम रोल में नजर आती हैं। वह शिवानी की टीम का हिस्सा होती हैं और अपने सीन में सहज दिखती हैं। उनके किरदार में एक हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी भी है, जो उन्हें बाकी टीम से थोड़ा अलग बनाती है। उनका रोल सीधा साधा नहीं है और फिल्म में उनका योगदान ध्यान खींचता है। ब्रजेश कश्यप फिल्म में रामानुजन के रूप में दिखते हैं और उनका अंदाज प्रभावी है। जिस भी सीन में आते हैं, उनकी मौजूदगी मजबूत महसूस होती है। उन्होंने विलन के किरदार को सादगी और दमदार अंदाज के साथ निभाया है। बाकी सभी किरदार अपने हिस्से का काम ठीक तरह से निभाते हैं। कहीं भी यह नहीं लगता कि कोई भूमिका ज्यादा चढ़ी हुई है। मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। उनका डायरेक्शन सीधा और कंट्रोल में है। वो कहानी को भटकने नहीं देते और फिल्म की रफ्तार ठीक बनी रहती है। केस की गंभीरता भी बिना जरूरत का ड्रामा बनाए दिखाई देती है, जिससे फिल्म असर छोड़ती है। अभिराज पहले बैंड बाजा बारात, गुंडे, सुल्तान, जब तक है जान और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। मर्दानी 3 उनकी पहली बड़ी डायरेक्टेड फिल्म है। बैकग्राउंड स्कोर कहानी की टेंशन बढ़ाता है, कैमरा वर्क जगहों और माहौल को वास्तविकता के करीब रखता है। एडिटिंग अच्छी है, फिल्म खींचती नहीं है, एक्शन कम है लेकिन असरदार है, ज्यादा दिखावा नहीं है। कहानी का ढांचा पहले की दोनों फिल्मों जैसा लग सकता है। कुछ मोड़ आसानी से समझ में आ सकते हैं और इंट्रोल से पहले वाला हिस्सा थोड़ा अनुमान लगाने लायक लगता है। सस्पेंस के कुछ हिस्से उतने चौंकाने वाले नहीं है जितनी उम्मीद होती है। इमोशनल सीन्स जल्दी निपटा दिए गए महसूस होते हैं। थोड़ी और गहराई होती तो असर ज्यादा होता। अगर आप रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय देखना चाहते हैं, साथ ही गंभीर और सच्चाई से भरी क्राइम कहानियां पसंद करते हैं और ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें ड्रामा से ज्यादा केस की पकड़ मजबूत हो, तो मर्दानी 3 आपके लिए जरूर देखने लायक है। मर्दानी फ्रेंचाइजी में रानी मुखर्जी का दमदार कॉप अवतार लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड इंगेजिंग कहानियां लेकर आता रहा है। शिवानी शिवाजी राय के रोल में रानी की परफॉर्मेंस हमेशा दमदार रही है और मर्दानी 3 का ट्रेलर यह कह रहा था कि रानी और इस फ्रेंचाइजी की नई कहानी और भी दमदार होने जा रही है। कम से कम फर्स्ट हाफ तक तो यह कहा जा सकता है कि मर्दानी 3 अपने प्रॉमिस पर खरी उतरती है। शिवानी शिवाजी राय के सामने इस बार एक एम्बेसडर की बेटी का किडनैपिंग केस है। एम्बेसडर के साथ उसके केयर टेकर की भी बेटी उठा ली गई है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो पता चलता है कि किडनैपर्स एक ट्रैफिकिंग रिंग से जुड़े हैं। ये रिंग अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद चलाती है। उनकी ये ट्रैफिकिंग रिंग भिखारी माफिया से जुड़ती है। मर्दानी फ्रेंचाइजी की परंपरा आगे बढ़ाते हुए नई कहानी ने भी अम्मा को ऐसे विलन के रोल में उतारा है जिसकी एंट्री से ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अम्मा भयानक, निर्मम, घिनौनी और सन की महिला है। वो हाल फिलहाल पर्दे पर नजर आए सबसे खतरनाक विलन्स में से एक है। अम्मा इतनी खतरनाक है कि शिवानी के घर तक घुस जाती है। किडनैपर्स ने दोनों बच्चियों को अलग कर दिया है। एम्बेसडर की बेटी तक तो शिवानी पहुंचने ही वाली होती है। बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सरकारी मशीनरी से भी पूरी मदद है। लेकिन क्या एम्बेसडर के करीब केयरटेकर की बेटी को खोजने पर भी यह मशीनरी अपने रिसोर्स खर्च कर सकती है? केस बच्चियों को खोजने का था। अम्मा तो संयोग से इस मामले में आ फंसी थी। क्या अम्मा के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने और उसे रोकने में भी ये मशीनरी आगे आएगी?
फर्स्ट हाफ बहुत दमदार है, रानी फुल फॉर्म में है, कहानी गंभीर है और इसे सुलझते हुए देखने के लिए आप तुरंत इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब देखना है कि मर्दानी 3 का सेकंड हाफ क्या लेकर आता है। फर्स्ट हाफ में मर्दानी 3 ने सॉलिड बिल्ड अप बनाया था। इंटरवल के ठीक पहले आपको पता लगता है कि अम्मा फिल्म की अकेली विलेन नहीं है। दूसरा विलेन कौन है ये आप फिल्म में ही जाने तो बेहतर रहेगा। सेकंड हाफ अपनी नौकरी भी दांव पर लगा चुकी शिवानी का है, लेकिन यहाँ मर्दानी 3 की कहानी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में नजर आई। अचानक से फिल्म बहुत सारे आइडिया ट्राई करने लगती है। भिखारी माफिया और ट्रैफिकिंग में ट्रक ट्रायल्स का एंगल भी आ जाता है। शिवानी का मिशन थोड़ा इंटरनेशनल होने लगता है। पिछली 2 फिल्मों तक शिवानी सिस्टम के अंदर रहकर कई बार सिस्टम से ही लड़ते हुए ह्यूमन एलिमेंट्स को ऊपर रखते हुए क्राइम खत्म करने वाली कॉप थी। उसका फोकस केस सॉल्व करने पर नहीं, मोरल विक्ट्री पर था। इस बार मामला एक लेवल और ऊपर चला गया। शिवानी सिस्टम से बागी हो चुके विजिलांटे वाले रोल में आ जाती हैं। कहानी के दूसरे विलन का स्टोरी आर्क थोड़ा ज्यादा अनबिलेबल हो जाता है। शिवानी और ये दूसरा विलन स्मार्टनेस का कंपटीशन करने लगते हैं। फिल्म दर्शक को बांधने से ज्यादा कहानी की स्मार्टनेस प्लांट करने पर फोकस कराने लगती है। फिक्शनल कहानी देखने के लिए दर्शकों के तौर पर आपको फिल्म के प्लॉट, किरदारों की कहानी पर विश्वास दिखाना पड़ता है, लेकिन मर्दानी 3 का सेकंड हाफ आपको सारे लॉजिक किनारे फेंक देने के लिए बोलता है, जो थोड़ा ज्यादा है। फिल्म अपने लीड किरदार को हीरो साबित करने के लिए कहानी की गंभीरता को ताक पर रख देती है। ये वही समस्या है जो कॉप यूनिवर्स की फिल्मों में उतरने लगी थी। मर्दानी फ्रेंचाइजी में भी अभी तक ये दिक्कत नहीं थी, मगर इस बार ये हुआ है। ऐसी चीजें मेकर्स के उस एम्बिनेशन का भी नतीजा होती हैं कि जब वे फ्रेंचाइजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सेकंड हाफ में चीजें दर्शक का ध्यान हटाने लगती हैं। बीच बीच में फिल्म कंफ्यूज करने लगती है। अम्मा का शानदार विलन किरदार अंडर यूज्ड रह जाता है। तब सिर्फ शिवानी का हीरोइज्म ही फिल्म पर टिके रहने की वजह बनता है और रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस आपको बांधे तो रखती ही है। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक दमदार सेटअप, सॉलिड कहानी और मेन एक्ट्रेस की तगड़ी परफॉर्मेंस से सजी फिल्म है। बस सेटअप का ओवर एम्बिनेशन ट्रीटमेंट जरूरत से ज्यादा फिल्मीपन थोड़ा सा ध्यान बटाता है। फिर भी रानी मुखर्जी के लिए मर्दानी 3 देखी जानी चाहिए। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खूंखार रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुह मुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस कोर्स में घुसती है, उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं? यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या ऑर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह चमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार
पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूम में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज है, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी जैसी नायिका प्रधान क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी सिनेमा में जहां अब भी फीमेल लीड एक्शन फिल्मों की संख्या सीमित है, वहां शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार एक ब्रांड बन चुका है। रानी मुखर्जी द्वारा निभाया गया किरदार पहले 2 भागों में न सिर्फ दर्शकों को बांध कर रखने में कामयाब रहा, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रहा है। पहले 2 भागों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कसावट भरी स्क्रिप्ट, दमदार विलन और वह इंटेंस टोन, जिसमें हर सीन में खतरे और टकराव की भावना मौजूद रहती थी। मर्दानी 3 में भी यही उम्मीद लेकर दर्शक थिएटर तक पहुंचते हैं, लेकिन यह फिल्म उस कसावट को पूरी तरह दोहरा नहीं पाती। इस बार शिवानी शिवाजी राय को 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का केस सौंपा जाता है। इनमें से एक लड़की एक इन्वेस्टर की बेटी है, जिससे मामला सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और संवेदनशील भी बन जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, साफ होता है कि इस अपहरण के पीछे की साजिश साधारण नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई है। कहानी का आइडिया दमदार है, लेकिन उसे परत दर परत खोलने के बजाय फिल्म कई जगह जल्दबाजी में आगे बढ़ जाती है। अपराधियों की मंशा, नेटवर्क और उसके असली मकसद पर बहुत देर से रोशनी डाली जाती है, जिससे दर्शक की जिज्ञासा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। मर्दानी सीरीज की पहचान रही है उसकी रियलिस्टिक ट्रीटमेंट और लॉजिकल प्रोग्रेशन, लेकिन मर्दानी 3 में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो दर्शक को सवाल करने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर शिवानी के घर मुख्य आरोपी अम्मा ने मल्लिका प्रसाद चली आती है और शिवानी उसे दबोचने का प्लान नहीं बनाती। हालांकि वह शिवानी के पति की हालत इतनी खराब कर देती है कि शिवानी की प्राथमिकता पति को अस्पताल ले जाने की रहती है, लेकिन यहाँ पर काबिल अफसर को बहुत ही ज्यादा असहाय बताया गया है। इसी तरह जेल से अम्मा का भाग जाना, सस्पेंड होने के बावजूद शिवानी का अपनी टीम के साथ खुलेआम ऑपरेशन चलाना और अपराधियों के पीछे श्रीलंका तक पहुंच जाना, ये सभी घटनाएं कहानी में ड्रामा तो पैदा करती हैं, लेकिन लॉजिक की कसौटी पर कमजोर पड़ती हैं। मर्दानी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसके खलनायक रहे हैं। पहले भाग में ताहिर राज, भसीन और दूसरे भाग में विशाल जेठवा जैसे कलाकारों ने ऐसे खतरनाक और शातिर विलन गढ़े जो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे नजर रखते हैं। यही वजह थी कि हर टकराव रोमांच बन जाता था, लेकिन मर्दानी 3 में विलन का कैरेक्टर उतना प्रभावशाली नहीं बन पाया। ट्रेलर में अम्मा का जो खतरनाक रूप दिखता है, फिल्म में वह वैसा असर नहीं छोड़ पाता। विलन का शातिर दिमाग और उसकी रणनीति सीरीज की पहचान रही है, लेकिन यहाँ पर वह धार गायब नजर आती है। निर्देशक अभिराज मीनावाला की पकड़ तकनीकी पक्ष पर जरूर ज्यादा नजर आती है। प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म को विजुअली मजबूत बनाते हैं। कुछ सीक्वेंस में फ्रेमिंग और कैमरा मूवमेंट प्रभावी है। हालांकि निर्देशक का स्क्रिप्ट की कमियों को नजरअंदाज करना फिल्म के लिए भारी पड़ता है। तकनीकी मजबूती के बावजूद कहानी दर्शकों को उस स्तर तक नहीं खींच पाती जहां वे भावनात्मक और मानसिक रूप से पूरी तरह जुड़ सकें। रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी राय के किरदार में पूरी तरह फिट बैठती हैं। एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल मोमेंट हर जगह उनका अनुभव और स्क्रीन प्रेजेंस साथ झलकता है। वह अकेले दम पर कई सीन को संभाल लेती हैं। जीसू सेनगुप्ता जैसे सक्षम अभिनेता को फिल्म में सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। मल्लिका प्रसाद की एक्टिंग ठीक है, लेकिन उनके किरदार को जिस गहराई और परतों की जरूरत थी वह स्क्रिप्ट में नजर नहीं आती। जानकी बेदीवाला का अभिनय भी फीका रहा। बैकग्राउंड स्कोर जरूरत से ज्यादा लाउड है, जो कई सीन में इमोशन और सस्पेंस को बढ़ाने की बजाय उसे ओवर ड्राइव में डाल देता है। एक्शन सीक्वेंस प्रभावी है, लेकिन उन्हें और ज्यादा शार्प और इनोवेटिव बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक ऐसे मजबूत ब्रांड की फिल्म है जो अपने ही सेट किए गए स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतर पाती। जहां पहले 2 भागों में स्क्रिप्ट की कसावट, खतरनाक विलन और टाइट नैरेटिव ने दर्शकों को बांध कर रखा था, वही तीसरे भाग में लॉजिक गैप्स और कमजोर विलन फिल्म को कमजोर कड़ी बना देते हैं। रानी मुखर्जी की दमदार मौजूदगी फिल्म को पूरी तरह डुबाने से जरूर बचाती है, लेकिन सीरीज के फैंस को इस बार वह थ्रिल और शॉक वैल्यू नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है। मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की सबसे पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी का नया हिस्सा है। पहले 2 भागों से अलग यह फिल्म छोटी बच्चियों पर हो रहे अपराध, उनकी सुरक्षा और पुलिस की मेहनत को सामने रखती है। फिल्म का निर्देशन
अविराज मीनावाला ने किया है। शुरुआत से ही फिल्म का माहौल गंभीर है और कहानी एक ऐसे अपराध के बारे में है जिसे रोकना आसान नहीं दिखता। फिल्म में शिवानी एनआईए के साथ काम कर रही होती हैं और शुरुआत में ही उसे एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस मिलता है। एक बड़े अधिकारी की बेटी और उसी घर की नौकरानी की बेटी अचानक गायब हो जाती है। यह घटना पुलिस पर तुरंत दबाव बना देती है। इसी समय देश के कई हिस्सों में 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो पाई जाती हैं। 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो जाती हैं। शुरुआत में मामले अलग लगते हैं, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर शिवानी को पता चलता है कि इसके पीछे एक संगठित मानव तस्करी गिरोह है। इस गिरोह की मुखिया एक बुजुर्ग महिला अम्मा है जो पूरे नेटवर्क को चलाती है। जांच के दौरान यह भी सामने आता है कि इस गिरोह का संबंध एक भिखारी गैंग से भी है जो मजबूरी का दिखावा करके बड़े स्तर पर मेडिकल फील्ड में गैर कानूनी काम करता है। शिवानी अपनी टीम के साथ सबूत जुटाती है, नेटवर्क का पता लगाती है और बच्चियों को बचाने के लिए लगातार कार्रवाई करती है। यह फिल्म रानी की ही फिल्म है। उनका अभिनय बहुत मजबूत है, चाहे जांच का तनाव हो, गुस्से वाले सीन हो या पूरी स्थिति की गंभीरता। हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखाता है। हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखता है। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की थकान, जज्बा और गुस्सा सबको बिना ओवर एक्टिंग के दिखाया है। इस बार विलन का किरदार यानी अम्मा फिल्म की जान है। मल्लिका प्रसाद का काम बहुत प्रभावी है। वह शांत भी दिखती हैं, खतरनाक भी, और उनकी मौजूदगी से ही कई सीन भारी लगते हैं। रानी और मल्लिका के बीच की टक्कर फिल्म को और ऊंचा ले जाती है। शैतान, वश और छेल्लो दिवस से पहचान बनाने वाली जानकी बेड़ीवाला इस फिल्म में भी अहम रोल में नजर आती हैं। वह शिवानी की टीम का हिस्सा होती हैं और अपने सीन में सहज दिखती हैं। उनके किरदार में एक हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी भी है जो उन्हें बाकी टीम से थोड़ा अलग बनाती है। उनका रोल सीधा साधा नहीं है और फिल्म में उनका योगदान ध्यान खींचता है। ब्रजेश कश्यप फिल्म में रामानुजन के रूप में दिखते हैं और उनका अंदाज प्रभावी है। जिस भी सीन में आते हैं उनकी मौजूदगी मजबूत महसूस होती है। उन्होंने विलन के किरदार को सादगी और दमदार अंदाज के साथ निभाया है। बाकी सभी किरदार अपने हिस्से का काम ठीक तरह से निभाते हैं। कहीं भी यह नहीं लगता कि कोई भूमिका ज्यादा चढ़ी हुई है। मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। उनका डायरेक्शन सीधा और कंट्रोल में है। वो कहानी को भटकने नहीं देते और फिल्म की रफ्तार ठीक बनी रहती है। केस की गंभीरता भी बिना जरूरत का ड्रामा बनाए दिखाई देती है, जिससे फिल्म असर छोड़ती है। अभिराज पहले बैंड बाजा बारात, गुंडे, सुल्तान, जब तक है जान और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। मर्दानी 3 उनकी पहली बड़ी डायरेक्टेड फिल्म है। बैकग्राउंड स्कोर कहानी की टेंशन बढ़ाता है, कैमरा वर्क जगहों और माहौल को वास्तविकता के करीब रखता है। एडिटिंग अच्छी है, फिल्म खींचती नहीं है, एक्शन कम है लेकिन असरदार है, ज्यादा दिखावा नहीं है। कहानी का ढांचा पहले की दोनों फिल्मों जैसा लग सकता है। कुछ मोड़ आसानी से समझ में आ सकते हैं और इंटरवल से पहले वाला हिस्सा थोड़ा अनुमान लगाने लायक लगता है। सस्पेंस के कुछ हिस्से उतने चौंकाने वाले नहीं हैं जितनी उम्मीद होती है। इमोशनल सीन्स जल्दी निपटा दिए गए महसूस होते हैं। थोड़ी और गहराई होती तो असर ज्यादा होता। अगर आप रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय देखना चाहते हैं, साथ ही गंभीर और सच्चाई से भरी क्राइम कहानियां पसंद करते हैं और ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें ड्रामा से ज्यादा केस की पकड़ मजबूत हो, तो मर्दानी 3 आपके लिए जरूर देखने लायक है। मर्दानी फ्रेंचाइजी में रानी मुखर्जी का दमदार कॉप अवतार लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड इंगेजिंग कहानियां लेकर आता रहा है। शिवानी शिवाजी राय के रोल में रानी की परफॉर्मेंस हमेशा दमदार रही है और मर्दानी 3 का ट्रेलर यह कह रहा था कि रानी और इस फ्रेंचाइजी की नई कहानी और भी दमदार होने जा रही है। कम से कम फर्स्ट हाफ तक तो यह कहा जा सकता है कि मर्दानी 3 अपने प्रॉमिस पर खरी उतरती है। शिवानी शिवाजी राय के सामने इस बार एक एम्बेसडर की बेटी का किडनैपिंग केस है। एम्बेसडर के साथ उसके केयर टेकर की भी बेटी उठा ली गई है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो पता चलता है कि किडनैपर्स एक ट्रैफिकिंग रिंग से जुड़े हैं। ये रिंग अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद चलाती है। उनकी ये ट्रैफिकिंग रिंग भिखारी माफिया से जुड़ती है। मर्दानी फ्रेंचाइजी की परंपरा आगे बढ़ाते हुए नई कहानी ने भी अम्मा को ऐसे विलन के रोल में उतारा है जिसकी एंट्री से ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अम्मा भयानक, निर्मम, घिनौनी और सन की महिला है। वो हाल फिलहाल पर्दे पर नजर आए सबसे खतरनाक विलन्स में से एक हैं। अम्मा इतनी खतरनाक है कि शिवानी के घर तक घुस जाती है। किडनैपर्स ने दोनों बच्चियों को अलग कर दिया है। एम्बेसडर की बेटी तक तो शिवानी पहुंचने ही वाली होती है। बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सरकारी मशीनरी से भी पूरी मदद है। लेकिन क्या एम्बेसडर के करीब केयरटेकर की बेटी को खोजने पर भी यार मशीनरी अपने रिसोर्स खर्च कर सकती है?
केस बच्चियों को खोजने का था। अम्मा तो संयोग से इस मामले में आ फंसी थी। क्या अम्मा के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने और उसे रोकने में भी ये मशीनरी आगे आएगी? फर्स्ट हाफ बहुत दमदार है, रानी फुल फॉर्म में है, कहानी गंभीर है और इसे सुलझते हुए देखने के लिए आप तुरंत इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब देखना है कि मर्दानी 3 का सेकंड हाफ क्या लेकर आता है। फर्स्ट हाफ में मर्दानी 3 ने सॉलिड बिल्ड अप बनाया था। इंटरवल के ठीक पहले आपको पता लगता है कि अम्मा फिल्म की अकेली विलेन नहीं है। दूसरा विलेन कौन है ये आप फिल्म में ही जाने तो बेहतर रहेगा। सेकंड हाफ अपनी नौकरी भी दांव पर लगा चुकी शिवानी का है, लेकिन यहाँ मर्दानी 3 की कहानी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में नजर आई। अचानक से फिल्म बहुत सारे आइडिया ट्राई करने लगती है। भिखारी माफिया और ट्रैफिकिंग में ट्रक ट्रायल्स का एंगल भी आ जाता है। शिवानी का मिशन थोड़ा इंटरनेशनल होने लगता है। पिछली 2 फिल्मों तक शिवानी सिस्टम के अंदर रहकर कई बार सिस्टम से ही लड़ते हुए ह्यूमन एलिमेंट्स को ऊपर रखते हुए क्राइम खत्म करने वाली कॉप थी। उसका फोकस केस सॉल्व करने पर नहीं, मोरल विक्ट्री पर था। इस बार मामला एक लेवल और ऊपर चला गया। शिवानी सिस्टम से बागी हो चुके विजिलांटे वाले रोल में आ जाती हैं। कहानी के दूसरे विलन का स्टोरी आर्क थोड़ा ज्यादा अनबिलेबल हो जाता है। शिवानी और ये दूसरा विलन स्मार्टनेस का कंपटीशन करने लगते हैं। फिल्म दर्शक को बांधने से ज्यादा कहानी की स्मार्टनेस प्लांट करने पर फोकस करने लगती है। फिक्शनल कहानी देखने के लिए दर्शकों के तौर पर आपको फिल्म के प्लॉट, किरदारों की कहानी पर विश्वास दिखाना पड़ता है, लेकिन मर्दानी 3 का सेकंड हाफ आपको सारे लॉजिक किनारे फेंक देने के लिए बोलता है, जो थोड़ा ज्यादा है। फिल्म अपने लीड किरदार को हीरो साबित करने के लिए कहानी की गंभीरता को ताक पर रख देती है। ये वही समस्या है जो कॉप यूनिवर्स की फिल्मों में उतरने लगी थी। मर्दानी फ्रेंचाइजी में भी अभी तक ये दिक्कत नहीं थी। मगर इस बार ये हुआ है। ऐसी चीजें मेकर्स के उस एम्बिनेशन का भी नतीजा होती हैं कि जब वे फ्रेंचाइजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सेकंड हाफ में चीजें दर्शक का ध्यान हटाने लगती हैं। बीच बीच में फिल्म कंफ्यूज करने लगती है। अम्मा का शानदार विलन किरदार अंडर यूज्ड रह जाता है। तब सिर्फ शिवानी का हीरोइज्म ही फिल्म पर टिके रहने की वजह बनता है और रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस आपको बांधे तो रखती ही है। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक दमदार सेटअप, सॉलिड कहानी और मेन एक्ट्रेस की तगड़ी परफॉर्मेंस से सजी फिल्म है। बस सेटअप का ओवर एम्बिनेशन ट्रीटमेंट जरूरत से ज्यादा फिल्मीपन थोड़ा सा ध्यान बटाता है। फिर भी रानी मुखर्जी के लिए मर्दानी 3 देखी जानी चाहिए। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खूंखार रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंद शहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुह मुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस कोर्स में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं? यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवा की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या ऑर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं।
और वह इससे बाखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह चमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूम में परवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज हैं, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी जैसी नायिका प्रधान क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी सिनेमा में जहां अब भी फीमेल लीड एक्शन फिल्मों की संख्या सीमित है, वहां शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार एक ब्रांड बन चुका है। रानी मुखर्जी द्वारा निभाया गया किरदार पहले 2 भागों में न सिर्फ दर्शकों को बांध कर रखने में कामयाब रहा, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रहा है। पहले 2 भागों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कसावट भरी स्क्रिप्ट, दमदार विलन और वह इंटरेस्टोन जिसमें हर सीन में खतरे और टकराव की भावना मौजूद रहती थी। मर्दानी 3 में भी यही उम्मीद लेकर दर्शक थिएटर तक पहुंचते हैं, लेकिन यह फिल्म उस कसावट को पूरी तरह दोहरा नहीं पाती। इस बार शिवानी शिवाजी राय को 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का केस सौंपा जाता है। इनमें से एक लड़की एक इन्वेस्टर की बेटी है, जिससे मामला सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और संवेदनशील भी बन जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, साफ होता है कि इस अपहरण के पीछे की साजिश साधारण नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई है। कहानी का आइडिया दमदार है, लेकिन उसे परत दर परत खोलने के बजाय फिल्म कई जगह जल्दबाजी में आगे बढ़ जाती है। अपराधियों की मंशा, नेटवर्क और उसके असली मकसद पर बहुत देर से रोशनी डाली जाती है, जिससे दर्शक की जिज्ञासा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। मर्दानी सीरीज की पहचान रही है उसकी रियलिस्टिक ट्रीटमेंट और लॉजिकल प्रोग्रेशन, लेकिन मर्दानी 3 में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो दर्शक को सवाल करने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर शिवानी के घर मुख्य आरोपी अम्मा ने मल्लिका प्रसाद चली आती है और शिवानी उसे दबोचने का प्लान नहीं बनाती। हालांकि वह शिवानी के पति की हालत इतनी खराब कर देती है कि शिवानी की प्राथमिकता पति को अस्पताल ले जाने की रहती है, लेकिन यहाँ पर काबिल अफसर को बहुत ही ज्यादा असहाय बताया गया है। इसी तरह जेल से अम्मा का भाग जाना, सस्पेंड होने के बावजूद शिवानी का अपनी टीम के साथ खुलेआम ऑपरेशन चलाना और अपराधियों के पीछे श्रीलंका तक पहुंच जाना, ये सभी घटनाएं कहानी में ड्रामा तो पैदा करती हैं, लेकिन लॉजिक की कसौटी पर कमजोर पड़ती हैं। मर्दानी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसके खलनायक रहे हैं। पहले भाग में ताहिर राज, भसीन और दूसरे भाग में विशाल जेठवा जैसे कलाकारों ने ऐसे खतरनाक और शातिर विलन गढ़े जो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे नजर रखते हैं। यही वजह थी कि हर टकराव रोमांच बन जाता था, लेकिन मर्दानी 3 में विलन का कैरेक्टर उतना प्रभावशाली नहीं बन पाया। ट्रेलर में अम्मा का जो खतरनाक रूप दिखता है, फिल्म में वह वैसा असर नहीं छोड़ पाता। विलन का शातिर दिमाग और उसकी रणनीति सीरीज की पहचान रही है, लेकिन यहाँ पर वह आधार गायब नजर आती है। निर्देशक अभिलाष मीनावाला की पकड़ तकनीकी पक्ष पर जरूर ज्यादा नजर आती है। प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म को विजुअली मजबूत बनाते हैं। कुछ सीक्वेंस में फ्रेमिंग और कैमरा मूवमेंट प्रभावी है। हालांकि निर्देशक का स्क्रिप्ट की कमियों को नजरअंदाज करना फिल्म के लिए भारी पड़ता है। तकनीकी मजबूती के बावजूद कहानी दर्शकों को उस स्तर तक नहीं खींच पाती जहां वे भावनात्मक और मानसिक रूप से पूरी तरह जुड़ सकें। रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी राय के किरदार में पूरी तरह फिट बैठती हैं। एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल मोमेंट हर जगह उनका अनुभव और स्क्रीन प्रेजेंस साफ झलकता है। वह अकेले दम पर कई सीन को संभाल लेती हैं। जीसू सेन गुप्ता जैसे सक्षम अभिनेता को फिल्म में सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। मल्लिका प्रसाद की एक्टिंग ठीक है, लेकिन उनके किरदार को जिस गहराई और परतों की जरूरत थी वह स्क्रिप्ट में नजर नहीं आती। जानकी बेदीवाला का अभिनय भी फीका रहा। बैकग्राउंड स्कोर जरूरत से ज्यादा लाउड है, जो कई सीन में इमोशन और सस्पेंस को बढ़ाने के बजाय उसे ओवर ड्राइव में डाल देता है। एक्शन सीक्वेंस प्रभावी हैं, लेकिन उन्हें और ज्यादा शार्प और इनोवेटिव बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक ऐसे मजबूत ब्रांड की फिल्म है जो अपने ही सेट किए गए स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतर पाती। जहां पहले 2 भागों में स्क्रिप्ट की कसावट, खतरनाक विलन और
टाइट नैरेटिव ने दर्शकों को बांध कर रखा था, वही तीसरे भाग में लॉजिक गैप्स और कमजोर विलन फिल्म को कमजोर कड़ी बना देते हैं। रानी मुखर्जी की दमदार मौजूदगी फिल्म को पूरी तरह डुबाने से जरूर बचाती है, लेकिन सीरीज के फैंस को इस बार वह थ्रिल और शॉक वैल्यू नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है। मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की सबसे पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी का नया हिस्सा है। पहले 2 भागों से अलग यह फिल्म छोटी बच्चियों पर हो रहे अपराध, उनकी सुरक्षा और पुलिस की मेहनत को सामने रखती है। फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। शुरुआत से ही फिल्म का माहौल गंभीर है और कहानी एक ऐसे अपराध के बारे में है जिसे रोकना आसान नहीं दिखता। फिल्म में शिवानी एनआईए के साथ काम कर रही होती हैं और शुरुआत में ही उसे एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस मिलता है। एक बड़े अधिकारी की बेटी और उसी घर की नौकरानी की बेटी अचानक गायब हो जाती है। यह घटना पुलिस पर तुरंत दबाव बना देती है। इसी समय देश के कई हिस्सों में 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो पाई जाती हैं। 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो जाती हैं। शुरुआत में मामले अलग उलगते हैं, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर शिवानी को पता चलता है कि इसके पीछे एक संगठित मानव तस्करी गिरोह है। इस गिरोह की मुखिया एक बुजुर्ग महिला अम्मा है जो पूरे नेटवर्क को चलाती है। जांच के दौरान यह भी सामने आता है कि इस गिरोह का संबंध एक भिखारी गैंग से भी है जो मजबूरी का दिखावा करके बड़े स्तर पर मेडिकल फील्ड में गैरकानूनी काम करता है। शिवानी अपनी टीम के साथ सबूत जुटाती है, नेटवर्क का पता लगाती है और बच्चियों को बचाने के लिए लगातार कार्रवाई करती है। यह फिल्म रानी की ही फिल्म है। उनका अभिनय बहुत मजबूत है, चाहे जांच का तनाव हो, गुस्से वाले सीन हो या पूरी स्थिति की गंभीरता, हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखाता है। हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखता है। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की थकान, जज्बा और गुस्सा सबको बिना ओवर एक्टिंग के दिखाया है। इस बार विलन का किरदार यानी अम्मा फिल्म की जान है। मल्लिका प्रसाद का काम बहुत प्रभावी है। वह शांत भी दिखती हैं, खतरनाक भी, और उनकी मौजूदगी से ही कई सीन भारी लगते हैं। रानी और मल्लिका के बीच की टक्कर फिल्म को और ऊंचा ले जाती है। शैतान, वश और छल्लो दिवस से पहचान बनाने वाली जानकी बेड़ीवाला इस फिल्म में भी अहम रोल में नजर आती हैं। वह शिवानी की टीम का हिस्सा होती हैं और अपने सीन में सहज दिखती हैं। उनके किरदार में एक हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी भी है जो उन्हें बाकी टीम से थोड़ा अलग बनाती है। उनका रोल सीधा साधा नहीं है और फिल्म में उनका योगदान ध्यान खींचता है। ब्रजेश कश्यप फिल्म में रामानुजन के रूप में दिखते हैं और उनका अंदाज प्रभावी है। जिस भी सीन में आते हैं उनकी मौजूदगी मजबूत महसूस होती है। उन्होंने विलन के किरदार को सादगी और दमदार अंदाज के साथ निभाया है। बाकी सभी किरदार अपने हिस्से का काम ठीक तरह से निभाते हैं। कहीं भी यह नहीं लगता कि कोई भूमिका ज्यादा चढ़ी हुई है। मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। उनका डायरेक्शन सीधा और कंट्रोल में है। वो कहानी को भटकने नहीं देते और फिल्म की रफ्तार ठीक बनी रहती है। केस की गंभीरता भी बिना जरूरत का ड्रामा बनाए दिखाई देती है, जिससे फिल्म असर छोड़ती है। अभिराज पहले बैंड बाजा बारात, गुंडे, सुल्तान, जब तक है जान और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। मर्दानी 3 उनकी पहली बड़ी डायरेक्टेड फिल्म है। बैकग्राउंड स्कोर कहानी की टेंशन बढ़ाता है, कैमरा वर्क जगहों और माहौल को वास्तविकता के करीब रखता है। एडिटिंग अच्छी है, फिल्म खींचती नहीं है, एक्शन कम है लेकिन असरदार है, ज्यादा दिखावा नहीं है। कहानी का ढांचा पहले की दोनों फिल्मों जैसा लग सकता है। कुछ मोड़ आसानी से समझ में आ सकते हैं और इंट्रोल से पहले वाला हिस्सा थोड़ा अनुमान लगाने लायक लगता है। सस्पेंस के कुछ हिस्से उतने चौंकाने वाले नहीं है जितनी उम्मीद होती है। इमोशनल सीन्स जल्दी निपटा दिए गए महसूस होते हैं। थोड़ी और गहराई होती तो असर ज्यादा होता। अगर आप रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय देखना चाहते हैं, साथ ही गंभीर और सच्चाई से भरी क्राइम कहानियां पसंद करते हैं और ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें ड्रामा से ज्यादा केस की पकड़ मजबूत हो, तो मर्दानी 3 आपके लिए जरूर देखने लायक है। मर्दानी फ्रेंचाइजी में रानी मुखर्जी का दमदार कॉप अवतार लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड इंगेजिंग कहानियां लेकर आता रहा है। शिवानी शिवाजी राय के रोल में रानी की परफॉर्मेंस हमेशा दमदार रही है और मर्दानी 3 का ट्रेलर यह कह रहा था कि रानी और इस फ्रेंचाइजी की नई कहानी और भी दमदार होने जा रही है। कम से कम फर्स्ट हाफ तक तो कहा जा सकता है कि मर्दानी 3 अपने प्रॉमिस पर खरी उतरती है। शिवानी शिवाजी राय के सामने इस बार एक एम्बेसडर की बेटी का किडनैपिंग केस है। एम्बेसडर के साथ उसके केयर टेकर की भी बेटी उठा ली गई है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो पता चलता है कि किडनैपर्स एक ट्रैफिकिंग रिंग से जुड़े हैं। ये रिंग अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद चलाती है। उनकी ये ट्रैफिकिंग रिंग भिखारी माफिया से जुड़ती है। मर्दानी फ्रेंचाइजी की परंपरा आगे बढ़ाते हुए नई कहानी ने भी अम्मा को ऐसे विलन के रोल में उतारा है।
जिसकी एंट्री से ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अम्मा भयानक, निर्मम, घिनौनी और सन की महिला है। वो हाल फिलहाल पर्दे पर नजर आए सबसे खतरनाक विलन्स में से एक हैं। अम्मा इतनी खतरनाक है कि शिवानी के घर तक घुस जाती है। किडनैपर्स ने दोनों बच्चियों को अलग कर दिया है। एम्बेसडर की बेटी तक तो शिवानी पहुंचने ही वाली होती है। बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सरकारी मशीनरी से भी पूरी मदद है। लेकिन क्या एम्बेसडर के करीब केयरटेकर की बेटी को खोजने पर भी यार मशीनरी अपने रिसोर्स खर्च कर सकती है? केस बच्चियों को खोजने का था। अम्मा तो संयोग से इस मामले में आ फंसी थी। क्या अम्मा के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने और उसे रोकने में भी ये मशीनरी आगे आएगी? फर्स्ट हाफ बहुत दमदार है। रानी फुल फॉर्म में है, कहानी गंभीर है और इसे सुलझते हुए देखने के लिए आप तुरंत इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब देखना है कि मर्दानी 3 का सेकंड हाफ क्या लेकर आता है। फर्स्ट हाफ में मर्दानी 3 ने सॉलिड बिल्ड अप बनाया था। इंट्रोल के ठीक पहले आपको पता लगता है कि अम्मा फिल्म की अकेली विलेन नहीं है। दूसरा विलेन कौन है ये आप फिल्म में ही जाने तो बेहतर रहेगा। सेकंड हाफ अपनी नौकरी भी दांव पर लगा चुकी शिवानी का है, लेकिन यहाँ मर्दानी 3 की कहानी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में नजर आई। अचानक से फिल्म बहुत सारे आइडिया ट्राई करने लगती है। भिखारी माफिया और ट्रैफिकिंग में ट्रक ट्रायल्स का एंगल भी आ जाता है। शिवानी का मिशन थोड़ा इंटरनेशनल होने लगता है। पिछली 2 फिल्मों तक शिवानी सिस्टम के अंदर रहकर कई बार सिस्टम से ही लड़ते हुए ह्यूमन एलिमेंट्स को ऊपर रखते हुए क्राइम खत्म करने वाली कॉप थी। उसका फोकस केस सॉल्व करने पर नहीं, मोरल विक्ट्री पर था। इस बार मामला एक लेवल और ऊपर चला गया। शिवानी सिस्टम से बागी हो चुके विजिलांटे वाले रोल में आ जाती हैं। कहानी के दूसरे विलन का स्टोरी आर्क थोड़ा ज्यादा अनबिलेबल हो जाता है। शिवानी और ये दूसरा विलन स्मार्टनेस का कंपटीशन करने लगते हैं। फिल्म दर्शक को बांधने से ज्यादा कहानी की स्मार्टनेस प्लांट करने पर फोकस करने लगती है। फिक्शनल कहानी देखने के लिए दर्शकों के तौर पर आपको फिल्म के प्लॉट, किरदारों की कहानी पर विश्वास दिखाना पड़ता है। लेकिन मर्दानी 3 का सेकंड हाफ आपको सारे लॉजिक किनारे फेंक देने के लिए बोलता है, जो थोड़ा ज्यादा है। फिल्म अपने लीड किरदार को हीरो साबित करने के लिए कहानी की गंभीरता को ताक पर रख देती है। ये वही समस्या है जो कॉप यूनिवर्स की फिल्मों में उतरने लगी थी। मर्दानी फ्रेंचाइजी में अभी तक ये दिक्कत नहीं थी, मगर इस बार ये हुआ है। ऐसी चीजें मेकर्स के उस एम्बिनेशन का भी नतीजा होती हैं कि जब वे फ्रेंचाइजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सेकंड हाफ में चीजें दर्शक का ध्यान हटाने लगती हैं। बीच बीच में फिल्म कंफ्यूज करने लगती है। अम्मा का शानदार विलन किरदार अंडर यूज्ड रह जाता है। तब सिर्फ शिवानी का हीरोइज्म ही फिल्म पर टिके रहने की वजह बनता है और रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस आपको बांधे तो रखती ही है। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक दमदार सेटअप, सॉलिड कहानी और मेन एक्ट्रेस की तगड़ी परफॉर्मेंस से सजी फिल्म है। बस सेटअप का ओवर एम्बिनेशन ट्रीटमेंट जरूरत से ज्यादा फिल्मीपन थोड़ा सा ध्यान बटाता है। फिर भी रानी मुखर्जी के लिए मर्दानी 3 देखी जानी चाहिए। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खूंखार रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंद शहर में एक BVIP की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस BVIP के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस कोर्स में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं? यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं न कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या ऑर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो
कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दारोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह चमकती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूम में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज है, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी जैसी नायिका प्रधान क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी सिनेमा में जहां अब भी फीमेल लीड एक्शन फिल्मों की संख्या सीमित है, वहां शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार एक ब्रांड बन चुका है। रानी मुखर्जी द्वारा निभाया गया किरदार पहले 2 भागों में न सिर्फ दर्शकों को बांध कर रखने में कामयाब रहा, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रहा है। पहले 2 भागों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कसावट भरी स्क्रिप्ट, दमदार विलन और वह इंटेस्टोन जिसमें हर सीन में खतरे और टकराव की भावना मौजूद रहती थी। मर्दानी 3 में भी यही उम्मीद लेकर दर्शक थिएटर तक पहुंचते हैं, लेकिन यह फिल्म उस कसावट को पूरी तरह दोहरा नहीं पाती। इस बार शिवानी शिवाजी राय को 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का केस सौंपा जाता है। इनमें से एक लड़की एक इन्वेस्टर की बेटी है, जिससे मामला सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और संवेदनशील भी बन जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, साफ होता है कि इस अपहरण के पीछे की साजिश साधारण नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई है। कहानी का आइडिया दमदार है, लेकिन उसे परत दर परत खोलने के बजाय फिल्म कई जगह जल्दबाजी में आगे बढ़ जाती है। अपराधियों की मंशा, नेटवर्क और उसके असली मकसद पर बहुत देर से रोशनी डाली जाती है, जिससे दर्शक की जिज्ञासा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। मर्दानी सीरीज की पहचान रही है उसकी रियलिस्टिक ट्रीटमेंट और लॉजिकल प्रोग्रेशन, लेकिन मर्दानी 3 में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो दर्शक को सवाल करने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर शिवानी के घर मुख्य आरोपी अम्मा ने मल्लिका प्रसाद चली आती है और शिवानी उसे दबोचने का प्लान नहीं बनाती। हालांकि वह शिवानी के पति की हालत इतनी खराब कर देती है कि शिवानी की प्राथमिकता पति को अस्पताल ले जाने की रहती है, लेकिन यहाँ पर काबिल अफसर को बहुत ही ज्यादा असहाय बताया गया है। इसी तरह जेल से अम्मा का भाग जाना, सस्पेंड होने के बावजूद शिवानी का अपनी टीम के साथ खुलेआम ऑपरेशन चलाना और अपराधियों के पीछे श्रीलंका तक पहुंच जाना, ये सभी घटनाएं कहानी में ड्रामा तो पैदा करती हैं, लेकिन लॉजिक की कसौटी पर कमजोर पड़ती हैं। मर्दानी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसके खलनायक रहे हैं। पहले भाग में ताहिर राज, भसीन और दूसरे भाग में विशाल जेठवा जैसे कलाकारों ने ऐसे खतरनाक और शातिर विलन गढ़े जो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे नजर रखते हैं। यही वजह थी कि हर टकराव रोमांच बन जाता था, लेकिन मर्दानी 3 में विलन का कैरेक्टर उतना प्रभावशाली नहीं बन पाया। ट्रेलर में अम्मा का जो खतरनाक रूप दिखता है, फिल्म में वह वैसा असर नहीं छोड़ पाता। विलन का शातिर दिमाग और उसकी रणनीति सीरीज की पहचान रही है, लेकिन यहाँ पर वह धार गायब नजर आती है। निर्देशक अभिराज मीनावाला की पकड़ तकनीकी पक्ष पर जरूर ज्यादा नजर आती है। प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म को विजुअली मजबूत बनाते हैं। कुछ सीक्वेंस में फ्रेमिंग और कैमरा मूवमेंट प्रभावी है। हालांकि निर्देशक का स्क्रिप्ट की कमियों को नजरअंदाज करना फिल्म के लिए भारी पड़ता है। तकनीकी मजबूती के बावजूद कहानी दर्शकों को उस स्तर तक नहीं खींच पाती जहां वे भावनात्मक और मानसिक रूप से पूरी तरह जुड़ सकें। रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी राय के किरदार में पूरी तरह फिट बैठती हैं। एक्शन सीक्वेंस व इमोशनल मोमेंट हर जगह उनका अनुभव और स्क्रीन प्रेजेंस साफ झलकता है। वह अकेले दम पर कई सीन को संभाल लेती हैं। जीसू सेन गुप्ता जैसे सक्षम अभिनेता को फिल्म में सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। मल्लिका प्रसाद की एक्टिंग ठीक है, लेकिन उनके किरदार को जिस गहराई और परतों की जरूरत थी वह स्क्रिप्ट में नजर नहीं आती। जानकी बेदीवाला का अभिनय भी फीका रहा। बैकग्राउंड स्कोर जरूरत से ज्यादा लाउड है, जो कई सीन में इमोशन और सस्पेंस को बढ़ाने के बजाय उसे ओवर ड्राइव में डाल देता है। एक्शन सीक्वेंस प्रभावी है, लेकिन उन्हें और ज्यादा शार्प और इनोवेटिव बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक ऐसे मजबूत ब्रांड की फिल्म है जो अपने ही सेट किए गए स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतर पाती। जहां पहले 2 भागों में स्क्रिप्ट की कसावट, खतरनाक विलन और
टाइट नैरेटिव ने दर्शकों को बांध कर रखा था, वही तीसरे भाग में लॉजिक गैप्स और कमजोर विलन फिल्म को कमजोर कड़ी बना देते हैं। रानी मुखर्जी की दमदार मौजूदगी फिल्म को पूरी तरह डुबाने से जरूर बचाती है, लेकिन सीरीज के फैंस को इस बार वह थ्रिल और शॉक वैल्यू नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है। मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की सबसे पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी का नया हिस्सा है। पहले 2 भागों से अलग यह फिल्म छोटी बच्चियों पर हो रहे अपराध, उनकी सुरक्षा और पुलिस की मेहनत को सामने रखती है। फिल्म का निर्देशन अविराज मीनावाला ने किया है। शुरुआत से ही फिल्म का माहौल गंभीर है और कहानी एक ऐसे अपराध के बारे में है जिसे रोकना आसान नहीं दिखता। फिल्म में शिवानी एनआईए के साथ काम कर रही होती हैं और शुरुआत में ही उसे एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस मिलता है। एक बड़े अधिकारी की बेटी और उसी घर की नौकरानी की बेटी अचानक गायब हो जाती है। यह घटना पुलिस पर तुरंत दबाव बना देती है। इसी समय देश के कई हिस्सों में 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो पाई जाती हैं। 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो जाती हैं। शुरुआत में मामले अलग लगते हैं, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर शिवानी को पता चलता है कि इसके पीछे एक संगठित मानव तस्करी गिरोह है। इस गिरोह की मुखिया एक बुजुर्ग महिला अम्मा है जो पूरे नेटवर्क को चलाती है। जांच के दौरान यह भी सामने आता है कि इस गिरोह का संबंध एक भिखारी गैंग से भी है जो मजबूरी का दिखावा करके बड़े स्तर पर मेडिकल फील्ड में गैरकानूनी काम करता है। शिवानी अपनी टीम के साथ सबूत जुटाती है, नेटवर्क का पता लगाती है और बच्चियों को बचाने के लिए लगातार कार्रवाई करती है। यह फिल्म रानी की ही फिल्म है। उनका अभिनय बहुत मजबूत है, चाहे जांच का तनाव हो, गुस्से वाले सीन हो या पूरी स्थिति की गंभीरता, हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखाता है। हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखता है। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की थकान, जज्बा और गुस्सा सबको बिना ओवर एक्टिंग के दिखाया है। इस बार विलन का किरदार यानी अम्मा फिल्म की जान है। मल्लिका प्रसाद का काम बहुत प्रभावी है। वह शांत भी दिखती हैं, खतरनाक भी, और उनकी मौजूदगी से ही कई सीन भारी लगते हैं। रानी और मल्लिका के बीच की टक्कर फिल्म को और ऊंचा ले जाती है। शैतान, वश और छेल्लो दिवस से पहचान बनाने वाली जानकी बेड़ीवाला इस फिल्म में भी अहम रोल में नजर आती हैं। वह शिवानी की टीम का हिस्सा होती हैं और अपने सीन में सहज दिखती हैं। उनके किरदार में एक हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी भी है जो उन्हें बाकी टीम से थोड़ा अलग बनाती है। उनका रोल सीधा साधा नहीं है और फिल्म में उनका योगदान ध्यान खींचता है। ब्रजेश कश्यप फिल्म में रामानुजन के रूप में दिखते हैं और उनका अंदाज प्रभावी है। जिस भी सीन में आते हैं उनकी मौजूदगी मजबूत महसूस होती है। उन्होंने विलन के किरदार को सादगी और दमदार अंदाज के साथ निभाया है। बाकी सभी किरदार अपने हिस्से का काम ठीक तरह से निभाते हैं। कहीं भी यह नहीं लगता कि कोई भूमिका ज्यादा चढ़ी हुई है। मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। उनका डायरेक्शन सीधा और कंट्रोल में है। वो कहानी को भटकने नहीं देते और फिल्म की रफ्तार ठीक बनी रहती है। केस की गंभीरता भी बिना जरूरत का ड्रामा बनाए दिखाई देती है, जिससे फिल्म असर छोड़ती है। अभिराज पहले बैंड बाजा बारात, गुंडे, सुल्तान, जब तक है जान और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। मर्दानी 3 उनकी पहली बड़ी डायरेक्टेड फिल्म है। बैकग्राउंड स्कोर कहानी की टेंशन बढ़ाता है, कैमरा वर्क जगहों और माहौल को वास्तविकता के करीब रखता है। एडिटिंग अच्छी है, फिल्म खींचती नहीं है, एक्शन कम है लेकिन असरदार है, ज्यादा दिखावा नहीं है। कहानी का ढांचा पहले की दोनों फिल्मों जैसा लग सकता है। कुछ मोड़ आसानी से समझ में आ सकते हैं और इंट्रोल से पहले वाला हिस्सा थोड़ा अनुमान लगाने लायक लगता है। सस्पेंस के कुछ हिस्से उतने चौंकाने वाले नहीं हैं जितनी उम्मीद होती है। इमोशनल सीन्स जल्दी निपटा दिए गए महसूस होते हैं। थोड़ी और गहराई होती तो असर ज्यादा होता। अगर आप रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय देखना चाहते हैं, साथ ही गंभीर और सच्चाई से भरी क्राइम कहानियां पसंद करते हैं और ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें ड्रामा से ज्यादा केस की पकड़ मजबूत हो, तो मर्दानी 3 आपके लिए जरूर देखने लायक है। मर्दानी फ्रेंचाइजी में रानी मुखर्जी का दमदार कॉप अवतार लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड इंगेजिंग कहानियां लेकर आता रहा है। शिवानी शिवाजी राय के रोल में रानी की परफॉर्मेंस हमेशा दमदार रही है और मर्दानी 3 का ट्रेलर यह कह रहा था कि रानी और इस फ्रेंचाइजी की नई कहानी और भी दमदार होने जा रही है। कम से कम फर्स्ट हाफ तक तो यह कहा जा सकता है कि मर्दानी 3 अपने प्रॉमिस पर खरी उतरती है। शिवानी शिवाजी राय के सामने इस बार एक एम्बेसडर की बेटी का किडनैपिंग केस है। एम्बेसडर के साथ उसके केयर टेकर की भी बेटी उठा ली गई है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो पता चलता है कि किडनैपर्स एक ट्रैफिकिंग रिंग से जुड़े हैं। ये रिंग अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद चलाती है। उनकी ये ट्रैफिकिंग रिंग भिखारी माफिया से जुड़ती है। मर्दानी फ्रेंचाइजी की परंपरा आगे बढ़ाते हुए नई कहानी ने भी अम्मा को ऐसे विलन के रोल में उतारा है।
जिसकी एंट्री से ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अम्मा भयानक, निर्मम, घिनौनी और सन की महिला है। वो हाल फिलहाल पर्दे पर नजर आए सबसे खतरनाक विलन्स में से एक हैं। अम्मा इतनी खतरनाक है कि शिवानी के घर तक घुस जाती है। किडनैपर्स ने दोनों बच्चियों को अलग कर दिया है। एम्बेसडर की बेटी तक तो शिवानी पहुंचने ही वाली होती है। बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सरकारी मशीनरी से भी पूरी मदद है। लेकिन क्या एम्बेसडर के करीब केयरटेकर की बेटी को खोजने पर भी यार मशीनरी अपने रिसोर्स खर्च कर सकती है? केस बच्चियों को खोजने का था। अम्मा तो संयोग से इस मामले में आ फंसी थी। क्या अम्मा के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने और उसे रोकने में भी ये मशीनरी आगे आएगी? फर्स्ट हाफ बहुत दमदार है। रानी फुल फॉर्म में है, कहानी गंभीर है और इसे सुलझते हुए देखने के लिए आप तुरंत इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब देखना है कि मर्दानी 3 का सेकंड हाफ क्या लेकर आता है। फर्स्ट हाफ में मर्दानी 3 ने सॉलिड बिल्ड अप बनाया था। इंटरवल के ठीक पहले आपको पता लगता है कि अम्मा फिल्म की अकेली विलेन नहीं है। दूसरा विलेन कौन है ये आप फिल्म में ही जाने तो बेहतर रहेगा। सेकंड हाफ अपनी नौकरी भी दांव पर लगा चुकी शिवानी का है, लेकिन यहाँ मर्दानी 3 की कहानी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में नजर आई। अचानक से फिल्म बहुत सारे आइडिया ट्राई करने लगती है। भिखारी माफिया और ट्रैफिकिंग में ट्रक ट्रायल्स का एंगल भी आ जाता है। शिवानी का मिशन थोड़ा इंटरनेशनल होने लगता है। पिछली 2 फिल्मों तक शिवानी सिस्टम के अंदर रहकर कई बार सिस्टम से ही लड़ते हुए ह्यूमन एलिमेंट्स को ऊपर रखते हुए क्राइम खत्म करने वाली कॉप थी। उसका फोकस केस सॉल्व करने पर नहीं, मोरल विक्ट्री पर था। इस बार मामला एक लेवल और ऊपर चला गया। शिवानी सिस्टम से बागी हो चुके विजिलांटे वाले रोल में आ जाती हैं। कहानी के दूसरे विलन का स्टोरी आर्क थोड़ा ज्यादा अनबिलेबल हो जाता है। शिवानी और ये दूसरा विलन स्मार्टनेस का कंपटीशन करने लगते हैं। फिल्म दर्शक को बांधने से ज्यादा कहानी की स्मार्टनेस प्लांट करने पर फोकस कराने लगती है। फिक्शनल कहानी देखने के लिए दर्शकों के तौर पर आपको फिल्म के प्लॉट, किरदारों की कहानी पर विश्वास दिखाना पड़ता है। लेकिन मर्दानी 3 का सेकंड हाफ आपको सारे लॉजिक किनारे फेंक देने के लिए बोलता है, जो थोड़ा ज्यादा है। फिल्म अपने लीड किरदार को हीरो साबित करने के लिए कहानी की गंभीरता को ताक पर रख देती है। ये वही समस्या है जो कॉप यूनिवर्स की फिल्मों में उतरने लगी थी। मर्दानी फ्रेंचाइजी में भी अभी तक ये दिक्कत नहीं थी, मगर इस बार ये हुआ है। ऐसी चीजें मेकर्स के उस एम्बिनेशन का भी नतीजा होती हैं कि जब वे फ्रेंचाइजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सेकंड हाफ में चीजें दर्शक का ध्यान हटाने लगती हैं। बीच बीच में फिल्म कंफ्यूज करने लगती है। अम्मा का शानदार विलन किरदार अंडर यूज्ड रह जाता है। तब सिर्फ शिवानी का हीरोइज्म ही फिल्म पर टिके रहने की वजह बनता है और रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस आपको बांधे तो रखती ही है। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक दमदार सेटअप, सॉलिड कहानी और मेन एक्ट्रेस की तगड़ी परफॉर्मेंस से सजी फिल्म है। बस सेटअप का ओवर एम्बिनेशन ट्रीटमेंट जरूरत से ज्यादा फिल्मीपन थोड़ा सा ध्यान बटाता है। फिर भी रानी मुखर्जी के लिए मर्दानी 3 देखी जानी चाहिए। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खूंखार रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक BVIP की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस BVIP के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस कोर्स में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं? यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं न कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या ऑर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं।
फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में आज जमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूम में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज है, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी जैसी नायिका प्रधान क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी सिनेमा में जहां अब भी फीमेल लीड एक्शन फिल्मों की संख्या सीमित है, वहां शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार एक ब्रांड बन चुका है। रानी मुखर्जी द्वारा निभाया गया किरदार पहले 2 भागों में न सिर्फ दर्शकों को बांध कर रखने में कामयाब रहा, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रहा है। पहले 2 भागों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कसावट भरी स्क्रिप्ट, दमदार विलन और वह इंटेस्टोन जिसमें हर सीन में खतरे और टकराव की भावना मौजूद रहती थी। मर्दानी 3 में भी यही उम्मीद लेकर दर्शक थिएटर तक पहुंचते हैं, लेकिन यह फिल्म उस कसावट को पूरी तरह दोहरा नहीं पाती। इस बार शिवानी शिवाजी राय को 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का केस सौंपा जाता है। इनमें से एक लड़की एक इन्वेस्टर की बेटी है, जिससे मामला सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और संवेदनशील भी बन जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, साफ होता है कि इस अपहरण के पीछे की साजिश साधारण नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई है। कहानी का आइडिया दमदार है, लेकिन उसे परत दर परत खोलने के बजाय फिल्म कई जगह जल्दबाजी में आगे बढ़ जाती है। अपराधियों की मंशा, नेटवर्क और उसके असली मकसद पर बहुत देर से रोशनी डाली जाती है, जिससे दर्शक की जिज्ञासा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। मर्दानी सीरीज की पहचान रही है उसकी रियलिस्टिक ट्रीटमेंट और लॉजिकल प्रोग्रेशन, लेकिन मर्दानी 3 में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो दर्शक को सवाल करने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर शिवानी के घर मुख्य आरोपी अम्मा ने मल्लिका प्रसाद चली आती है और शिवानी उसे दबोचने का प्लान नहीं बनाती। हालांकि वह शिवानी के पति की हालत इतनी खराब कर देती है कि शिवानी की प्राथमिकता पति को अस्पताल ले जाने की रहती है, लेकिन यहाँ पर काबिल अफसर को बहुत ही ज्यादा असहाय बताया गया है। इसी तरह जेल से अम्मा का भाग जाना, सस्पेंड होने के बावजूद शिवानी का अपनी टीम के साथ खुलेआम ऑपरेशन चलाना और अपराधियों के पीछे श्रीलंका तक पहुंच जाना, ये सभी घटनाएं कहानी में ड्रामा तो पैदा करती हैं, लेकिन लॉजिक की कसौटी पर कमजोर पड़ती हैं। मर्दानी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसके खलनायक रहे हैं। पहले भाग में ताहिर राज भसीन और दूसरे भाग में विशाल जेठवा जैसे कलाकारों ने ऐसे खतरनाक और शातिर विलन गढ़े जो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे नजर रखते हैं। यही वजह थी कि हर टकराव रोमांच बन जाता था, लेकिन मर्दानी 3 में विलन का कैरेक्टर उतना प्रभावशाली नहीं बन पाया। ट्रेलर में अम्मा का जो खतरनाक रूप दिखता है, फिल्म में वह वैसा असर नहीं छोड़ पाता। विलन का शातिर दिमाग और उसकी रणनीति सीरीज की पहचान रही है, लेकिन यहाँ पर वह धार गायब नजर आती है। निर्देशक अभिराज मीनावाला की पकड़ तकनीकी पक्ष पर जरूर ज्यादा नजर आती है। प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म को विजुअली मजबूत बनाते हैं। कुछ सीक्वेंस में फ्रेमिंग और कैमरा मूवमेंट प्रभावी है। हालांकि निर्देशक का स्क्रिप्ट की कमियों को नजरअंदाज करना फिल्म के लिए भारी पड़ता है। तकनीकी मजबूती के बावजूद कहानी दर्शकों को उस स्तर तक नहीं खींच पाती जहां वे भावनात्मक और मानसिक रूप से पूरी तरह जुड़ सकें। रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी राय के किरदार में पूरी तरह फिट बैठती हैं। एक्शन सीक्वेंस व इमोशनल मोमेंट हर जगह उनका अनुभव और स्क्रीन प्रेजेंस साफ झलकता है। वह अकेले दम पर कई सीन को संभाल लेती हैं। जीसू सेन गुप्ता जैसे सक्षम अभिनेता को फिल्म में सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। मल्लिका प्रसाद की एक्टिंग ठीक है, लेकिन उनके किरदार को जिस गहराई और परतों की जरूरत थी वह स्क्रिप्ट में नजर नहीं आती। जानकी बेदीवाला का अभिनय भी फीका रहा। बैकग्राउंड स्कोर जरूरत से ज्यादा लाउड है, जो कई सीन में इमोशन और सस्पेंस को बढ़ाने के बजाय उसे ओवर ड्राइव में डाल देता है। एक्शन सीक्वेंस प्रभावी हैं, लेकिन उन्हें और ज्यादा शार्प और इनोवेटिव बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर मर्दानी 3 ऐसे मजबूत ब्रांड की फिल्म है जो अपने हिट किए गए स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतर पाती। जहां पहले 2 भागों में स्क्रिप्ट की कसावट, खतरनाक विलेन और
टाइट नैरेटिव ने दर्शकों को बांध कर रखा था, वही तीसरे भाग में लॉजिक गैप्स और कमजोर विलन फिल्म को कमजोर कड़ी बना देते हैं। रानी मुखर्जी की दमदार मौजूदगी फिल्म को पूरी तरह डुबाने से जरूर बचाती है, लेकिन सीरीज के फैंस को इस बार वह थ्रिल और शॉक वैल्यू नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है। मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की सबसे पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी का नया हिस्सा है। पहले 2 भागों से अलग यह फिल्म छोटी बच्चियों पर हो रहे अपराध, उनकी सुरक्षा और पुलिस की मेहनत को सामने रखती है। फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। शुरुआत से ही फिल्म का माहौल गंभीर है और कहानी एक ऐसे अपराध के बारे में है जिसे रोकना आसान नहीं दिखता। फिल्म में शिवानी एनआईए के साथ काम कर रही होती हैं और शुरुआत में ही उसे एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस मिलता है। एक बड़े अधिकारी की बेटी और उसी घर की नौकरानी की बेटी अचानक गायब हो जाती है। यह घटना पुलिस पर तुरंत दबाव बना देती है। इसी समय देश के कई हिस्सों में 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो पाई जाती हैं। 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो जाती हैं। शुरुआत में मामले अलग लगते हैं, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर शिवानी को पता चलता है कि इसके पीछे एक संगठित मानव तस्करी गिरोह है। इस गिरोह की मुखिया एक बुजुर्ग महिला अम्मा है जो पूरे नेटवर्क को चलाती है। जांच के दौरान यह भी सामने आता है कि इस गिरोह का संबंध एक भिखारी गैंग से भी है जो मजबूरी का दिखावा करके बड़े स्तर पर मेडिकल फील्ड में गैर कानूनी काम करता है। शिवानी अपनी टीम के साथ सबूत जुटाती है, नेटवर्क का पता लगाती है और बच्चियों को बचाने के लिए लगातार कार्रवाई करती है। यह फिल्म रानी की ही फिल्म है। उनका अभिनय बहुत मजबूत है, चाहे जांच का तनाव हो, गुस्से वाले सीन हो या पूरी स्थिति की गंभीरता, हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखाता है। हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखता है। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की थकान, जज्बा और गुस्सा सबको बिना ओवर एक्टिंग के दिखाया है। इस बार विलन का किरदार यानी अम्मा फिल्म की जान है। मल्लिका प्रसाद का काम बहुत प्रभावी है। वह शांत भी दिखती हैं, खतरनाक भी, और उनकी मौजूदगी से ही कई सीन भारी लगते हैं। रानी और मल्लिका के बीच की टक्कर फिल्म को और ऊंचा ले जाती है। शैतान, वश और छेल्लो दिवस से पहचान बनाने वाली जानकी बेड़ीवाला इस फिल्म में भी अहम रोल में नजर आती हैं। वह शिवानी की टीम का हिस्सा होती हैं और अपने सीन में सहज दिखती हैं। उनके किरदार में एक हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी भी है जो उन्हें बाकी टीम से थोड़ा अलग बनाती है। उनका रोल सीधा साधा नहीं है और फिल्म में उनका योगदान ध्यान खींचता है। ब्रजेश कश्यप फिल्म में रामानुजन के रूप में दिखते हैं और उनका अंदाज प्रभावी है। जिस भी सीन में आते हैं उनकी मौजूदगी मजबूत महसूस होती है। उन्होंने विलन के किरदार को सादगी और दमदार अंदाज के साथ निभाया है। बाकी सभी किरदार अपने हिस्से का काम ठीक तरह से निभाते हैं। कहीं भी यह नहीं लगता कि कोई भूमिका ज्यादा चढ़ी हुई है। मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। उनका डायरेक्शन सीधा और कंट्रोल में है। वह कहानी को भटकने नहीं देते और फिल्म की रफ्तार ठीक बनी रहती है। केस की गंभीरता भी बिना जरूरत का ड्रामा बनाए दिखाई देती है, जिससे फिल्म असर छोड़ती है। अभिराज पहले बैंड बाजा बारात, गुंडे, सुल्तान, जब तक है जान और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। मर्दानी 3 उनकी पहली बड़ी डायरेक्टेड फिल्म है। बैकग्राउंड स्कोर कहानी की टेंशन बढ़ाता है, कैमरा वर्क जगहों और माहौल को वास्तविकता के करीब रखता है। रेटिंग अच्छी है, फिल्म खींचती नहीं है, एक्शन कम है लेकिन असरदार है, ज्यादा दिखावा नहीं है। कहानी का ढांचा पहले की दोनों फिल्मों जैसा लग सकता है। कुछ मोड़ आसानी से समझ में आ सकते हैं और इंट्रोल से पहले वाला हिस्सा थोड़ा अनुमान लगाने लायक लगता है। सस्पेंस के कुछ हिस्से उतने चौंकाने वाले नहीं है जितनी उम्मीद होती है। इमोशनल सीन्स जल्दी निपटा दिए गए महसूस होते हैं। थोड़ी और गहराई होती तो असर ज्यादा होता। अगर आप रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय देखना चाहते हैं, साथ ही गंभीर और सच्चाई से भरी क्राइम कहानियां पसंद करते हैं और ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें ड्रामा से ज्यादा केस की पकड़ मजबूत हो, तो मर्दानी 3 आपके लिए जरूर देखने लायक है। मर्दानी फ्रेंचाइजी में रानी मुखर्जी का दमदार कॉप अवतार लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड एंगेजिंग कहानियां लेकर आता रहा है। शिवानी शिवाजी राय के रोल में रानी की परफॉर्मेंस हमेशा दमदार रही है और मर्दानी 3 का ट्रेलर यह कह रहा था कि रानी और इस फ्रेंचाइजी की नई कहानी और भी दमदार होने जा रही है। कम से कम फर्स्ट हाफ तक तो यह कहा जा सकता है कि मर्दानी 3 अपने प्रॉमिस पर खरी उतरती है। शिवानी शिवाजी राय के सामने इस बार एक एम्बेसडर की बेटी का किडनैपिंग केस है। एम्बेसडर के साथ उसके केयर टेकर की भी बेटी उठा ली गई है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो पता चलता है कि किडनैपर्स एक ट्रैफिकिंग रिंग से जुड़े हैं। ये रिंग अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद चलाती है। उनकी ये ट्रैफिकिंग रिंग भिखारी माफिया से जुड़ती है। मर्दानी फ्रेंचाइजी की परंपरा आगे बढ़ाते हुए नई कहानी ने भी अम्मा को ऐसे विलन के रोल में उतारा है
जिसकी एंट्री से ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अम्मा भयानक, निर्मम, घिनौनी और सन की महिला है। वो हाल फिलहाल पर्दे पर नजर आए सबसे खतरनाक विलन्स में से एक हैं। अम्मा इतनी खतरनाक है कि शिवानी के घर तक घुस जाती है। किडनैपर्स ने दोनों बच्चियों को अलग कर दिया है। एम्बेसडर की बेटी तक तो शिवानी पहुंचने ही वाली होती है। बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सरकारी मशीनरी से भी पूरी मदद है। लेकिन क्या एम्बेसडर के करीब केयरटेकर की बेटी को खोजने पर भी यार मशीनरी अपने रिसोर्स खर्च कर सकती है? केस बच्चियों को खोजने का था। अम्मा तो संयोग से इस मामले में आ फंसी थी। क्या अम्मा के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने और उसे रोकने में भी ये मशीनरी आगे आएगी? फर्स्ट हाफ बहुत दमदार है। रानी फुल फॉर्म में है, कहानी गंभीर है और इसे सुलझते हुए देखने के लिए आप तुरंत इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब देखना है कि मर्दानी 3 का सेकंड हाफ क्या लेकर आता है। फर्स्ट हाफ में मर्दानी 3 ने सॉलिड बिल्ड अप बनाया था। इंट्रोल के ठीक पहले आपको पता लगता है कि अम्मा फिल्म की अकेली विलेन नहीं है। दूसरा विलेन कौन है ये आप फिल्म में ही जाने तो बेहतर रहेगा। सेकंड हाफ अपनी नौकरी भी दांव पर लगा चुकी शिवानी का है, लेकिन यहाँ मर्दानी 3 की कहानी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में नजर आई। अचानक से फिल्म बहुत सारे आइडिया ट्राई करने लगती है। भिखारी माफिया और ट्रैफिकिंग में ट्रक ट्रायल्स का एंगल भी आ जाता है। शिवानी का मिशन थोड़ा इंटरनेशनल होने लगता है। पिछली 2 फिल्मों तक शिवानी सिस्टम के अंदर रहकर कई बार सिस्टम से ही लड़ते हुए ह्यूमन एलिमेंट्स को ऊपर रखते हुए क्राइम खत्म करने वाली कॉप थी। उसका फोकस केस सॉल्व करने पर नहीं, मोरल विक्ट्री पर था। इस बार मामला एक लेवल और ऊपर चला गया। शिवानी सिस्टम से बागी हो चुके विजिलांटे वाले रोल में आ जाती हैं। कहानी के दूसरे विलन का स्टोरी आर्क थोड़ा ज्यादा अनबिलेबल हो जाता है। शिवानी और ये दूसरा विलन स्मार्टनेस का कंपटीशन करने लगते हैं। फिल्म दर्शक को बांधने से ज्यादा कहानी की स्मार्टनेस प्लांट करने पर फोकस कराने लगती है। फिक्शनल कहानी देखने के लिए दर्शकों के तौर पर आपको फिल्म के प्लॉट, किरदारों की कहानी पर विश्वास दिखाना पड़ता है। लेकिन मर्दानी 3 का सेकंड हाफ आपको सारे लॉजिक किनारे फेंक देने के लिए बोलता है, जो थोड़ा ज्यादा है। फिल्म अपने लीड किरदार को हीरो साबित करने के लिए कहानी की गंभीरता को ताक पर रख देती है। ये वही समस्या है जो कॉप यूनिवर्स की फिल्मों में उतरने लगी थी। मर्दानी फ्रेंचाइजी में भी अभी तक ये दिक्कत नहीं थी, मगर इस बार ये हुआ है। ऐसी चीजें मेकर्स के उस एम्बिनेशन का भी नतीजा होती हैं कि जब वे फ्रेंचाइजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सेकंड हाफ में ये चीजें दर्शक का ध्यान हटाने लगती हैं। बीच बीच में फिल्म कंफ्यूज करने लगती है। अम्मा का शानदार विलन किरदार अंडर यूज्ड रह जाता है। तब सिर्फ शिवानी का हीरोइज्म ही फिल्म पर टिके रहने की वजह बनता है और रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस आपको बांधे तो रखती ही है। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक दमदार सेटअप, सॉलिड कहानी और मेन एक्टर्स की तगड़ी परफॉर्मेंस से सजी फिल्म है। बस सेटअप का ओवर एम्बिनेशन ट्रीटमेंट जरूरत से ज्यादा फिल्मीपन थोड़ा सा ध्यान बटाता है। फिर भी रानी मुखर्जी के लिए मर्दानी 3 देखी जानी चाहिए। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खूंखार रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंद शहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस कोर्स में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं? यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवा की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या ऑर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो
कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह चमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूप में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज है, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी जैसी नायिका प्रधान क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी सिनेमा में जहां अब भी फीमेल लीड एक्शन फिल्मों की संख्या सीमित है, वहां शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार एक ब्रांड बन चुका है। रानी मुखर्जी द्वारा निभाया गया किरदार पहले 2 भागों में न सिर्फ दर्शकों को बांध कर रखने में कामयाब रहा, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रहा है। पहले 2 भागों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कसावट भरी स्क्रिप्ट, दमदार विलन और वह इंटेस्टोन जिसमें हर सीन में खतरे और टकराव की भावना मौजूद रहती थी। मर्दानी 3 में भी यही उम्मीद लेकर दर्शक थिएटर तक पहुंचते हैं, लेकिन यह फिल्म उस कसावट को पूरी तरह दोहरा नहीं पाती। इस बार शिवानी शिवाजी राय को 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का केस सौंपा जाता है। इनमें से एक लड़की एक इन्वेस्टर की बेटी है, जिससे मामला सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और संवेदनशील भी बन जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, साफ होता है कि इस अपहरण के पीछे की साजिश साधारण नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई है। कहानी का आइडिया दमदार है, लेकिन उसे परत दर परत खोलने के बजाय फिल्म कई जगह जल्दबाजी में आगे बढ़ जाती है। अपराधियों की मंशा, नेटवर्क और उसके असली मकसद पर बहुत देर से रोशनी डाली जाती है, जिससे दर्शक की जिज्ञासा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। मर्दानी सीरीज की पहचान रही है उसकी रियलिस्टिक ट्रीटमेंट और लॉजिकल प्रोग्रेशन, लेकिन मर्दानी 3 में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो दर्शक को सवाल करने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर शिवानी के घर मुख्य आरोपी अम्मा ने मल्लिका प्रसाद चली आती है और शिवानी उसे दबोचने का प्लान नहीं बनाती। हालांकि वह शिवानी के पति की हालत इतनी खराब कर देती है कि शिवानी की प्राथमिकता पति को अस्पताल ले जाने की रहती है, लेकिन यहाँ पर काबिल अफसर को बहुत ही ज्यादा असहाय बताया गया है। इसी तरह जेल से अम्मा का भाग जाना, सस्पेंड होने के बावजूद शिवानी का अपनी टीम के साथ खुलेआम ऑपरेशन चलाना और अपराधियों के पीछे श्रीलंका तक पहुंच जाना, ये सभी घटनाएं कहानी में ड्रामा तो पैदा करती हैं, लेकिन लॉजिक की कसौटी पर कमजोर पड़ती हैं। मर्दानी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसके खलनायक रहे हैं। पहले भाग में ताहिर राज भसीन और दूसरे भाग में विशाल जेठवा जैसे कलाकारों ने ऐसे खतरनाक और शातिर विलन गढ़े जो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे नजर रखते हैं। यही वजह थी कि हर टकराव रोमांच बन जाता था, लेकिन मर्दानी 3 में विलन का कैरेक्टर उतना प्रभावशाली नहीं बन पाया। ट्रेलर में अम्मा का जो खतरनाक रूप दिखता है, फिल्म में वह वैसा असर नहीं छोड़ पाता। विलन का शातिर दिमाग और उसकी रणनीति सीरीज की पहचान रही है, लेकिन यहाँ पर वह आधार गायब नजर आती है। निर्देशक अभिराज मीनावाला की पकड़ तकनीकी पक्ष पर जरूर ज्यादा नजर आती है। प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म को विजुअली मजबूत बनाते हैं। कुछ सीक्वेंस में फ्रेमिंग और कैमरा मूवमेंट प्रभावी है। हालांकि निर्देशक का स्क्रिप्ट की कमियों को नजरअंदाज करना फिल्म के लिए भारी पड़ता है। तकनीकी मजबूती के बावजूद कहानी दर्शकों को उस स्तर तक नहीं खींच पाती जहां वे भावनात्मक और मानसिक रूप से पूरी तरह जुड़ सकें। रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी राय के किरदार में पूरी तरह फिट बैठती हैं। एक्शन सीक्वेंस व इमोशनल मोमेंट हर जगह उनका अनुभव और स्क्रीन प्रेजेंस साफ झलकता है। वह अकेले दम पर कई सीन को संभाल लेती हैं। जीसू सेन गुप्ता जैसे सक्षम अभिनेता को फिल्म में सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। मल्लिका प्रसाद की एक्टिंग ठीक है, लेकिन उनके किरदार को जिस गहराई और परतों की जरूरत थी वह स्क्रिप्ट में नजर नहीं आती। जानकी बेदीवाला का अभिनय भी फीका रहा। बैकग्राउंड स्कोर जरूरत से ज्यादा लाउड है, जो कई सीन में इमोशन और सस्पेंस को बढ़ाने की बजाय उसे ओवर ड्राइव में डाल देता है। एक्शन सीक्वेंस प्रभावी हैं, लेकिन उन्हें और ज्यादा शार्प और इनोवेटिव बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक ऐसे मजबूत ब्रांड की फिल्म है जो अपने ही सेट किए गए स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतर पाती। जहां पहले 2 भागों में स्क्रिप्ट की कसावट, खतरनाक विलन और
टाइट नैरेटिव ने दर्शकों को बांध कर रखा था, वही तीसरे भाग में लॉजिक गैप्स और कमजोर विलन फिल्म को कमजोर कड़ी बना देते हैं। रानी मुखर्जी की दमदार मौजूदगी फिल्म को पूरी तरह डुबाने से जरूर बचाती है, लेकिन सीरीज के फैंस को इस बार वह थ्रिल और शॉक वैल्यू नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है। मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की सबसे पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी का नया हिस्सा है। पहले 2 भागों से अलग यह फिल्म छोटी बच्चियों पर हो रहे अपराध, उनकी सुरक्षा और पुलिस की मेहनत को सामने रखती है। फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। शुरुआत से ही फिल्म का माहौल गंभीर है और कहानी एक ऐसे अपराध के बारे में है जिसे रोकना आसान नहीं दिखता। फिल्म में शिवानी एनआईए के साथ काम कर रही होती हैं और शुरुआत में ही उसे एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस मिलता है। एक बड़े अधिकारी की बेटी और उसी घर की नौकरानी की बेटी अचानक गायब हो जाती है। यह घटना पुलिस पर तुरंत दबाव बना देती है। इसी समय देश के कई हिस्सों में 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो पाई जाती हैं। 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो जाती हैं। शुरुआत में मामले अलग लगते हैं, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर शिवानी को पता चलता है कि इसके पीछे एक संगठित मानव तस्करी गिरोह है। इस गिरोह की मुखिया एक बुजुर्ग महिला अम्मा है जो पूरे नेटवर्क को चलाती है। जांच के दौरान यह भी सामने आता है कि इस गिरोह का संबंध एक भिखारी गैंग से भी है जो मजबूरी का दिखावा करके बड़े स्तर पर मेडिकल फील्ड में गैर कानूनी काम करता है। शिवानी अपनी टीम के साथ सबूत जुटाती है, नेटवर्क का पता लगाती है और बच्चियों को बचाने के लिए लगातार कार्रवाई करती है। यह फिल्म रानी की ही फिल्म है। उनका अभिनय बहुत मजबूत है, चाहे जांच का तनाव हो, गुस्से वाले सीन हो या पूरी स्थिति की गंभीरता, हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखाता है। हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखता है। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की थकान, जज्बा और गुस्सा सबको बिना ओवर एक्टिंग के दिखाया है। इस बार विलन का किरदार यानी अम्मा फिल्म की जान है। मल्लिका प्रसाद का काम बहुत प्रभावी है। वह शांत भी दिखती हैं, खतरनाक भी, और उनकी मौजूदगी से ही कई सीन भारी लगते हैं। रानी और मल्लिका के बीच की टक्कर फिल्म को और ऊंचा ले जाती है। शैतान, वश और छेल्लो दिवस से पहचान बनाने वाली जानकी बेड़ीवाला इस फिल्म में भी अहम रोल में नजर आती हैं। वह शिवानी की टीम का हिस्सा होती हैं और अपने सीन में सहज दिखती हैं। उनके किरदार में एक हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी भी है जो उन्हें बाकी टीम से थोड़ा अलग बनाती है। उनका रोल सीधा साधा नहीं है और फिल्म में उनका योगदान ध्यान खींचता है। ब्रजेश कश्यप फिल्म में रामानुजन के रूप में दिखते हैं और उनका अंदाज प्रभावी है। जिस भी सीन में आते हैं उनकी मौजूदगी मजबूत महसूस होती है। उन्होंने विलन के किरदार को सादगी और दमदार अंदाज के साथ निभाया है। बाकी सभी किरदार अपने हिस्से का काम ठीक तरह से निभाते हैं। कहीं भी यह नहीं लगता कि कोई भूमिका ज्यादा चढ़ी हुई है। मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। उनका डायरेक्शन सीधा और कंट्रोल में है। वो कहानी को भटकने नहीं देते और फिल्म की रफ्तार ठीक बनी रहती है। केस की गंभीरता भी बिना जरूरत का ड्रामा बनाए दिखाई देती है, जिससे फिल्म असर छोड़ती है। अभिराज पहले बैंड बाजा बारात, गुंडे, सुल्तान, जब तक है जान और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। मर्दानी 3 उनकी पहली बड़ी डायरेक्टेड फिल्म है। बैकग्राउंड स्कोर कहानी की टेंशन बढ़ाता है, कैमरा वर्क जगहों और माहौल को वास्तविकता के करीब रखता है। एडिटिंग अच्छी है, फिल्म खींचती नहीं है, एक्शन कम है लेकिन असरदार है, ज्यादा दिखावा नहीं है। कहानी का ढांचा पहले की दोनों फिल्मों जैसा लग सकता है। कुछ मोड़ आसानी से समझ में आ सकते हैं और इंट्रोल से पहले वाला हिस्सा थोड़ा अनुमान लगाने लायक लगता है। सस्पेंस के कुछ हिस्से उतने चौंकाने वाले नहीं है जितनी उम्मीद होती है। इमोशनल सीन्स जल्दी निपटा दिए गए महसूस होते हैं। थोड़ी और गहराई होती तो असर ज्यादा होता। अगर आप रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय देखना चाहते हैं, साथ ही गंभीर और सच्चाई से भरी क्राइम कहानियां पसंद करते हैं और ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें ड्रामा से ज्यादा केस की पकड़ मजबूत हो, तो मर्दानी 3 आपके लिए जरूर देखने लायक है। मर्दानी फ्रेंचाइजी में रानी मुखर्जी का दमदार कॉप अवतार लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड एंगेजिंग कहानियां लेकर आता रहा है। शिवानी शिवाजी राय के रोल में रानी की परफॉर्मेंस हमेशा दमदार रही है और मर्दानी 3 का ट्रेलर यह कह रहा था कि रानी और इस फ्रेंचाइजी की नई कहानी और भी दमदार होने जा रही है। कम से कम फर्स्ट हाफ तक तो यह कहा जा सकता है कि मर्दानी 3 अपने प्रोमिस पर खरी उतरती है। शिवानी शिवाजी राय के सामने इस बार एक एम्बेसडर की बेटी का किडनैपिंग केस है। एम्बेसडर के साथ उसके केयर टेकर की भी बेटी उठा ली गई है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो पता चलता है कि किडनैपर्स एक ट्रैफिकिंग रिंग से जुड़े हैं। ये रिंग अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद चलाती है। उनकी ये ट्रैफिकिंग रिंग भिखारी माफिया से जुड़ती है। मर्दानी फ्रेंचाइजी की परंपरा आगे बढ़ाते हुए नई कहानी ने भी अम्मा को ऐसे विलन के रोल में उतारा है।
जिसकी एंट्री से ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अम्मा भयानक, निर्मम, घिनौनी और सन की महिला है। वो हाल फिलहाल पर्दे पर नजर आए सबसे खतरनाक विलन्स में से एक हैं। अम्मा इतनी खतरनाक है कि शिवानी के घर तक घुस जाती है। किडनैपर्स ने दोनों बच्चियों को अलग कर दिया है। एम्बेसडर की बेटी तक तो शिवानी पहुंचने ही वाली होती है। बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सरकारी मशीनरी से भी पूरी मदद है। लेकिन क्या एम्बेसडर के करीब केयरटेकर की बेटी को खोजने पर भी यह मशीनरी अपने रिसोर्स खर्च कर सकती है? केस बच्चियों को खोजने का था। अम्मा तो संयोग से इस मामले में आ फंसी थी। क्या अम्मा के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने और उसे रोकने में भी ये मशीनरी आगे आएगी? फर्स्ट हाफ बहुत दमदार है। रानी फुल फॉर्म में है, कहानी गंभीर है और इसे सुलझते हुए देखने के लिए आप तुरंत इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब देखना है कि मर्दानी 3 का सेकंड हाफ क्या लेकर आता है। फर्स्ट हाफ में मर्दानी 3 ने सॉलिड बिल्ड अप बनाया था। इंटरवल के ठीक पहले आपको पता लगता है कि अम्मा फिल्म की अकेली विलेन नहीं है। दूसरा विलेन कौन है ये आप फिल्म में ही जाने तो बेहतर रहेगा। सेकंड हाफ अपनी नौकरी भी दांव पर लगा चुकी शिवानी का है, लेकिन यहाँ मर्दानी 3 की कहानी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में नजर आई। अचानक से फिल्म बहुत सारे आइडिया ट्राई करने लगती है। भिखारी माफिया और ट्रैफिकिंग में ट्रक ट्रायल्स का एंगल भी आ जाता है। शिवानी का मिशन थोड़ा इंटरनेशनल होने लगता है। पिछली 2 फिल्मों तक शिवानी सिस्टम के अंदर रहकर कई बार सिस्टम से ही लड़ते हुए ह्यूमन एलिमेंट्स को ऊपर रखते हुए क्राइम खत्म करने वाली कॉप थी। उसका फोकस केस सॉल्व करने पर नहीं, मोरल विक्ट्री पर था। इस बार मामला एक लेवल और ऊपर चला गया। शिवानी सिस्टम से बागी हो चुके विजिलांटे वाले रोल में आ जाती हैं। कहानी के दूसरे विलन का स्टोरी आर्क थोड़ा ज्यादा अनबिलेबल हो जाता है। शिवानी और ये दूसरा विलन स्मार्टनेस का कंपटीशन करने लगते हैं। फिल्म दर्शक को बांधने से ज्यादा कहानी की स्मार्टनेस प्लांट करने पर फोकस करने लगती है। फिक्शनल कहानी देखने के लिए दर्शकों के तौर पर आपको फिल्म के प्लॉट, किरदारों की कहानी पर विश्वास दिखाना पड़ता है। लेकिन मर्दानी 3 का सेकंड हाफ आपको सारे लॉजिक किनारे फेंक देने के लिए बोलता है, जो थोड़ा ज्यादा है। फिल्म अपने लीड किरदार को हीरो साबित करने के लिए कहानी की गंभीरता को ताक पर रख देती है। ये वही समस्या है जो कॉप यूनिवर्स की फिल्मों में उतरने लगी थी। मर्दानी फ्रेंचाइजी में भी अभी तक ये दिक्कत नहीं थी, मगर इस बार ये हुआ है। ऐसी चीजें मेकर्स के उस एम्बिनेशन का भी नतीजा होती हैं कि जब वे फ्रेंचाइजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सेकंड हाफ में ये चीजें दर्शक का ध्यान हटाने लगती हैं। बीच बीच में फिल्म कंफ्यूज करने लगती है। अम्मा का शानदार विलन किरदार अंडर यूज्ड रह जाता है। तब सिर्फ शिवानी का हीरोइज्म ही फिल्म पर टिके रहने की वजह बनता है और रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस आपको बांधे तो रखती ही है। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक दमदार सेटअप, सॉलिड कहानी और मेन एक्ट्रेस की तगड़ी परफॉर्मेंस से सजी फिल्म है। बस सेटअप का ओवर एम्बिनेशन ट्रीटमेंट जरूरत से ज्यादा फिल्मीपन थोड़ा सा ध्यान बटाता है। फिर भी रानी मुखर्जी के लिए मर्दानी 3 देखी जानी चाहिए। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खूंखार रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंद शहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस कोर्स में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं? यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या ऑर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं।
फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह चमकती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूप में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज है, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी जैसी नायिका प्रधान क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी सिनेमा में जहां अब भी फीमेल लीड एक्शन फिल्मों की संख्या सीमित है, वहां शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार एक ब्रांड बन चुका है। रानी मुखर्जी द्वारा निभाया गया किरदार पहले 2 भागों में न सिर्फ दर्शकों को बांध कर रखने में कामयाब रहा, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रहा है। पहले 2 भागों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कसावट भरी स्क्रिप्ट, दमदार विलन और वह इंटरेस्टोन जिसमें हर सीन में खतरे और टकराव की भावना मौजूद रहती थी। मर्दानी 3 में भी यही उम्मीद लेकर दर्शक थिएटर तक पहुंचते हैं, लेकिन यह फिल्म उस कसावट को पूरी तरह दोहरा नहीं पाती। इस बार शिवानी शिवाजी राय को 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का केस सौंपा जाता है। इनमें से एक लड़की एक इन्वेस्टर की बेटी है, जिससे मामला सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और संवेदनशील भी बन जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, साफ होता है कि इस अपहरण के पीछे की साजिश साधारण नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई है। कहानी का आइडिया दमदार है, लेकिन उसे परत दर परत खोलने के बजाय फिल्म कई जगह जल्दबाजी में आगे बढ़ जाती है। अपराधियों की मंशा, नेटवर्क और उसके असली मकसद पर बहुत देर से रोशनी डाली जाती है, जिससे दर्शक की जिज्ञासा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। मर्दानी सीरीज की पहचान रही है उसकी रियलिस्टिक ट्रीटमेंट और लॉजिकल प्रोग्रेशन, लेकिन मर्दानी 3 में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो दर्शक को सवाल करने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर शिवानी के घर मुख्य आरोपी अम्मा ने मल्लिका प्रसाद चली आती है और शिवानी उसे दबोचने का प्लान नहीं बनाती। हालांकि वह शिवानी के पति की हालत इतनी खराब कर देती है कि शिवानी की प्राथमिकता पति को अस्पताल ले जाने की रहती है, लेकिन यहाँ पर काबिल अफसर को बहुत ही ज्यादा असहाय बताया गया है। इसी तरह जेल से अम्मा का भाग जाना, सस्पेंड होने के बावजूद शिवानी का अपनी टीम के साथ खुलेआम ऑपरेशन चलाना और अपराधियों के पीछे श्रीलंका तक पहुंच जाना, ये सभी घटनाएं कहानी में ड्रामा तो पैदा करती हैं, लेकिन लॉजिक की कसौटी पर कमजोर पड़ती हैं। मर्दानी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसके खलनायक रहे हैं। पहले भाग में ताहिर राज, भसीन और दूसरे भाग में विशाल जेठवा जैसे कलाकारों ने ऐसे खतरनाक और शातिर विलन गढ़े जो पुलिस से हमेशा 2 कदम आगे नजर रखते हैं। यही वजह थी कि हर टकराव रोमांच बन जाता था, लेकिन मर्दानी 3 में विलन का कैरेक्टर उतना प्रभावशाली नहीं बन पाया। ट्रेलर में अम्मा का जो खतरनाक रूप दिखता है, फिल्म में वह वैसा असर नहीं छोड़ पाता। विलन का शातिर दिमाग और उसकी रणनीति सीरीज की पहचान रही है, लेकिन यहाँ पर वह धार गायब नजर आती है। निर्देशक अभिराज मीनावाला की पकड़ तकनीकी पक्ष पर जरूर ज्यादा नजर आती है। प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म को विजुअली मजबूत बनाते हैं। कुछ सीक्वेंस में फ्रेमिंग और कैमरा मूवमेंट प्रभावी है। हालांकि निर्देशक का स्क्रिप्ट की कमियों को नजरअंदाज करना फिल्म के लिए भारी पड़ता है। तकनीकी मजबूती के बावजूद कहानी दर्शकों को उस स्तर तक नहीं खींच पाती जहां वे भावनात्मक और मानसिक रूप से पूरी तरह जुड़ सकें। रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी राय के किरदार में पूरी तरह फिट बैठती हैं। एक्शन सीक्वेंस व इमोशनल मोमेंट हर जगह उनका अनुभव और स्क्रीन प्रेजेंस साथ झलकता है। वह अकेले दम पर कई सीन को संभाल लेती हैं। जीसू सेन गुप्ता जैसे सक्षम अभिनेता को फिल्म में सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। मल्लिका प्रसाद की एक्टिंग ठीक है, लेकिन उनके किरदार को जिस गहराई और परतों की जरूरत थी वह स्क्रिप्ट में नजर नहीं आती। जानकी बेदीवाला का अभिनय भी फीका रहा। बैकग्राउंड स्कोर जरूरत से ज्यादा लाउड है, जो कई सीन में इमोशन और सस्पेंस को बढ़ाने के बजाय उसे ओवर ड्राइव में डाल देता है। एक्शन सीक्वेंस प्रभावी है, लेकिन उन्हें और ज्यादा शार्प और इनोवेटिव बनाया जा सकता था। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक ऐसे मजबूत ब्रांड की फिल्म है जो अपने ही सेट किए गए स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतर पाती। जहां पहले 2 भागों में स्क्रिप्ट की कसावट, खतरनाक विलन और
टाइट नैरेटिव ने दर्शकों को बांध कर रखा था, वही तीसरे भाग में लॉजिक गैप्स और कमजोर विलन फिल्म को कमजोर कड़ी बना देते हैं। रानी मुखर्जी की दमदार मौजूदगी फिल्म को पूरी तरह डुबाने से जरूर बचाती है, लेकिन सीरीज के फैंस को इस बार वह थ्रिल और शॉक वैल्यू नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है। मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की सबसे पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी का नया हिस्सा है। पहले 2 भागों से अलग यह फिल्म छोटी बच्चियों पर हो रहे अपराध, उनकी सुरक्षा और पुलिस की मेहनत को सामने रखती है। फिल्म का निर्देशन अविराज मीनावाला ने किया है। शुरुआत से ही फिल्म का माहौल गंभीर है और कहानी एक ऐसे अपराध के बारे में है जिसे रोकना आसान नहीं दिखता। फिल्म में शिवानी एनआईए के साथ काम कर रही होती हैं और शुरुआत में ही उसे एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस मिलता है। एक बड़े अधिकारी की बेटी और उसी घर की नौकरानी की बेटी अचानक गायब हो जाती है। यह घटना पुलिस पर तुरंत दबाव बना देती है। इसी समय देश के कई हिस्सों में 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो पाई जाती हैं। 8 से 12 साल की कुल 93 बच्चियां भी लापता हो जाती हैं। शुरुआत में मामले अलग लगते हैं, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर शिवानी को पता चलता है कि इसके पीछे एक संगठित मानव तस्करी गिरोह है। इस गिरोह की मुखिया एक बुजुर्ग महिला अम्मा है जो पूरे नेटवर्क को चलाती है। जांच के दौरान यह भी सामने आता है कि इस गिरोह का संबंध एक भिखारी गैंग से भी है जो मजबूरी का दिखावा करके बड़े स्तर पर मेडिकल फील्ड में गैरकानूनी काम करता है। शिवानी अपनी टीम के साथ सबूत जुटाती है, नेटवर्क का पता लगाती है और बच्चियों को बचाने के लिए लगातार कार्रवाई करती है। यह फिल्म रानी की ही फिल्म है। उनका अभिनय बहुत मजबूत है, चाहे जांच का तनाव हो, गुस्से वाले सीन हो या पूरी स्थिति की गंभीरता, हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखाता है। हर जगह रानी का कंट्रोल और स्क्रीन प्रेजेंस साफ दिखता है। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की थकान, जज्बा और गुस्सा सबको बिना ओवर एक्टिंग के दिखाया है। इस बार विलन का किरदार यानी अम्मा फिल्म की जान है। मल्लिका प्रसाद का काम बहुत प्रभावी है। वह शांत भी दिखती हैं, खतरनाक भी, और उनकी मौजूदगी से ही कई सीन भारी लगते हैं। रानी और मल्लिका के बीच की टक्कर फिल्म को और ऊंचा ले जाती है। शैतान, बस और छल्लो दिवस से पहचान बनाने वाली जानकी बेड़ीवाला इस फिल्म में भी अहम रोल में नजर आती हैं। वह शिवानी की टीम का हिस्सा होती हैं और अपने सीन में सहज दिखती हैं। उनके किरदार में एक हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी भी है जो उन्हें बाकी टीम से थोड़ा अलग बनाती है। उनका रोल सीधा साधा नहीं है और फिल्म में उनका योगदान ध्यान खींचता है। ब्रजेश कश्यप फिल्म में रामानुजन के रूप में दिखते हैं और उनका अंदाज प्रभावी है। जिस भी सीन में आते हैं उनकी मौजूदगी मजबूत महसूस होती है। उन्होंने विलन के किरदार को सादगी और दमदार अंदाज के साथ निभाया है। बाकी सभी किरदार अपने हिस्से का काम ठीक तरह से निभाते हैं। कहीं भी यह नहीं लगता कि कोई भूमिका ज्यादा चढ़ी हुई है। मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। उनका डायरेक्शन सीधा और कंट्रोल में है। वो कहानी को भटकने नहीं देते और फिल्म की रफ्तार ठीक बनी रहती है। केस की गंभीरता भी बिना जरूरत का ड्रामा बनाए दिखाई देती है, जिससे फिल्म असर छोड़ती है। अभिराज पहले बैंड बाजा बारात, गुंडे, सुल्तान, जब तक है जान और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। मर्दानी 3 उनकी पहली बड़ी डायरेक्टेड फिल्म है। बैकग्राउंड स्कोर कहानी की टेंशन बढ़ाता है, कैमरा वर्क जगहों और माहौल को वास्तविकता के करीब रखता है। रेटिंग अच्छी है, फिल्म खींचती नहीं है, एक्शन कम है लेकिन असरदार है, ज्यादा दिखावा नहीं है। कहानी का ढांचा पहले की दोनों फिल्मों जैसा लग सकता है। कुछ मोड़ आसानी से समझ में आ सकते हैं और इंट्रोल से पहले वाला हिस्सा थोड़ा अनुमान लगाने लायक लगता है। सस्पेंस के कुछ हिस्से उतने चौंकाने वाले नहीं हैं जितनी उम्मीद होती है। इमोशनल सीन्स जल्दी निपटा दिए गए महसूस होते हैं। थोड़ी और गहराई होती तो असर ज्यादा होता। अगर आप रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय देखना चाहते हैं, साथ ही गंभीर और सच्चाई से भरी क्राइम कहानियां पसंद करते हैं और ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें ड्रामा से ज्यादा केस की पकड़ मजबूत हो, तो मर्दानी 3 आपके लिए जरूर देखने लायक है। मर्दानी फ्रेंचाइजी में रानी मुखर्जी का दमदार कॉप अवतार लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड इंगेजिंग कहानियां लेकर आता रहा है। शिवानी शिवाजी राय के रोल में रानी की परफॉर्मेंस हमेशा दमदार रही है और मर्दानी 3 का ट्रेलर यह कह रहा था कि रानी और इस फ्रेंचाइजी की नई कहानी और भी दमदार होने जा रही है। कम से कम फर्स्ट हाफ तक तो यह कहा जा सकता है कि मर्दानी 3 अपने प्रॉमिस पर खरी उतरती है। शिवानी शिवाजी राय के सामने इस बार एक एम्बेसडर की बेटी का किडनैपिंग केस है। एम्बेसडर के साथ उसके केयर टेकर की भी बेटी उठा ली गई है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो पता चलता है कि किडनैपर्स एक ट्रैफिकिंग रिंग से जुड़े हैं। ये रिंग अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद चलाती है। उनकी ये ट्रैफिकिंग रिंग भिखारी माफिया से जुड़ती है। मर्दानी फ्रेंचाइजी की परंपरा आगे बढ़ाते हुए नई कहानी ने भी अम्मा को ऐसे विलन के रोल में उतारा है।
जिसकी एंट्री से ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अम्मा भयानक, निर्मम, घिनौनी और सन की महिला है। वो हाल फिलहाल पर्दे पर नजर आए सबसे खतरनाक विलन्स में से एक हैं। अम्मा इतनी खतरनाक है कि शिवानी के घर तक घुस जाती है। किडनैपर्स ने दोनों बच्चियों को अलग कर दिया है। एम्बेसडर की बेटी तक तो शिवानी पहुंचने ही वाली होती है। बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सरकारी मशीनरी से भी पूरी मदद है। लेकिन क्या एम्बेसडर के करीब केयरटेकर की बेटी को खोजने पर भी यार मशीनरी अपने रिसोर्स खर्च कर सकती है? केस बच्चियों को खोजने का था। अम्मा तो संयोग से इस मामले में आ फंसी थी। क्या अम्मा के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने और उसे रोकने में भी ये मशीनरी आगे आएगी? फर्स्ट हाफ बहुत दमदार है। रानी फुल फॉर्म में है, कहानी गंभीर है और इसे सुलझते हुए देखने के लिए आप तुरंत इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब देखना है कि मर्दानी 3 का सेकंड हाफ क्या लेकर आता है। फर्स्ट हाफ में मर्दानी 3 ने सॉलिड बिल्ड अप बनाया था। इंटरवल के ठीक पहले आपको पता लगता है कि अम्मा फिल्म की अकेली विलेन नहीं है। दूसरा विलेन कौन है यह आप फिल्म में ही जाने तो बेहतर रहेगा। सेकंड हाफ अपनी नौकरी भी दांव पर लगा चुकी शिवानी का है, लेकिन यह मर्दानी 3 की कहानी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में नजर आई। अचानक से फिल्म बहुत सारे आइडिया ट्राई करने लगती है। भिखारी माफिया और ट्रैफिकिंग में ट्रक ट्रायल्स का एंगल भी आ जाता है। शिवानी का मिशन थोड़ा इंटरनेशनल होने लगता है। पिछली 2 फिल्मों तक शिवानी सिस्टम के अंदर रहकर कई बार सिस्टम से ही लड़ते हुए ह्यूमन एलिमेंट्स को ऊपर रखते हुए क्राइम खत्म करने वाली कॉप थी। उसका फोकस केस सॉल्व करने पर नहीं, मोरल विक्ट्री पर था। इस बार मामला एक लेवल और ऊपर चला गया। शिवानी सिस्टम से बागी हो चुके विजिलांटे वाले रोल में आ जाती हैं। कहानी के दूसरे विलन का स्टोरी आर्क थोड़ा ज्यादा अनबिलेबल हो जाता है। शिवानी और ये दूसरा विलन स्मार्टनेस का कंपटीशन करने लगते हैं। फिल्म दर्शक को बांधने से ज्यादा कहानी की स्मार्टनेस प्लांट करने पर फोकस करने लगती है। फिक्शनल कहानी देखने के लिए दर्शकों के तौर पर आपको फिल्म के प्लॉट, किरदारों की कहानी पर विश्वास दिखाना पड़ता है। लेकिन मर्दानी 3 का सेकंड हाफ आपको सारे लॉजिक किनारे फेंक देने के लिए बोलता है, जो थोड़ा ज्यादा है। फिल्म अपने लीड किरदार को हीरो साबित करने के लिए कहानी की गंभीरता को ताक पर रख देती है। ये वही समस्या है जो कॉप यूनिवर्स की फिल्मों में उतरने लगी थी। मर्दानी फ्रेंचाइजी में भी अभी तक ये दिक्कत नहीं थी, मगर इस बार ये हुआ है। ऐसी चीजें मेकर्स के उस एम्बिनेशन का भी नतीजा होती हैं कि जब वे फ्रेंचाइजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सेकंड हाफ में ये चीजें दर्शक का ध्यान हटाने लगती हैं। बीच बीच में फिल्म कंफ्यूज करने लगती है। अम्मा का शानदार विलन किरदार अंडर यूज्ड रह जाता है। तब सिर्फ शिवानी का हीरोइज्म ही फिल्म पर टिके रहने की वजह बनता है और रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस आपको बांधे तो रखती ही है। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक दमदार सेटअप, सॉलिड कहानी और मेन एक्ट्रेस की तगड़ी परफॉर्मेंस से सजी फिल्म है। बस सेटअप का ओवर एम्बिनेशन ट्रीटमेंट जरूरत से ज्यादा फिल्मीपन थोड़ा सा ध्यान बटाता है। फिर भी रानी मुखर्जी के लिए मर्दानी 3 देखी जानी चाहिए। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खूंखार रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुह मुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस कोर्स में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं? यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं न कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या ऑर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं।
फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में और चमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूम में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज हैं, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती